लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस। समय कम है, काम ज्यादा है, आप रहम करें। आपके इन दिनों में आपके अनुग्रह की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दया करें खुदावन, रहम करें। आप आए, हमसे आके बातचीत करें। प्रचारक भाई को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। होठ और जबान तो हमारे भाई के हिले, कलाम आपका निकले, आप ऐसी दया करें। हमारा गाना गाना, वचन में से पढ़ना सब आपको पसंद आवे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 206 हिंदी सेशन से। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। क्या आपकी ताकत है? संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। हमारी ताकत और कुछ नहीं है। आमीन। बड़े बड़े राजा आए, योद्धा आए, सब फिसल गए, लेकिन दुल्हन की ताकत उसका खुदा है। आमीन, हालेलुया। का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ देने वाला, ओ ये सच्चे लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। ओ शक्ति देने वाला, सामर्थ देने, ओ यस लॉर्ड, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे, ओ
यस लॉर्ड जीसस। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमीन। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, आमीन। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो मेरी सोच हमेशा गलत ही सोचती है। लेकिन धन्यवाद हो तब खुदावंद आते हैं, तब कहते हैं ये तेरी सोच है कि तू अकेला है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। ये तू सोच रहा है कि मैं निर्बल हूं, लेकिन डर मत, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। ये तू सोच रहा है कि असंभव है, आमीन। तू सोच रहा है कैसे हो पाएगा, लेकिन तेरे सामने मैंने संडे को 2 गवाहियां दे दी हैं। असंभव को संभव करने वाला खुदा मैं तेरे साथ हूं। और आज वो कहता है मैं तेरे अंदर हूं। लो आई एम विद यू इवन इन यू टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अ प्रॉमिस, आमीन। अब्राहम की संतानों, इस प्रॉमिस को पकड़ के रख लीजिए। हालेलुया। आइए हम सब, जबकि हम खड़े ही हैं, उस महान और ब्लेसेड कोरस को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को और खुदा की ब्राइड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। थैंक यू लॉर्ड। ओनली बिलीव, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Precious brother Titus. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. प्रभु जी, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी
कि आप अपने बच्चों को बार बार मौका देते हैं प्रभु जी कि आपके सन्मुख उपस्थित हो सकें प्रभु जी, और अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, और आपने आज भाइयों को बहनों को मौका दिया है प्रभु जी कि आपके प्रेजेंस में आकर के प्रभु जी आपसे बातचीत कर सकें प्रभु जी, अपनी रिक्वेस्ट को प्रभु जी आपके सामने रख सकें प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं भाई इजराइल लाजरस के ग्रुप को प्रभु जी, जिन्होंने आज का इंतजाम अपने हाथ में लिया है। उन्हें बड़ी बरकत दें प्रभु जी, उन्हें बड़ी आशीष दें प्रभु जी। आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप सच है, जैसे भाई ने गाना भी गंवाया प्रभु जी, जब हम सोचते हैं कि असंभव है प्रभु जी, तब आप हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं प्रभु जी, हमें ढाढ़स देते हैं प्रभु जी, हमें शांति देते हैं प्रभु जी, और बताते हैं कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी, सब कुछ पॉसिबल है प्रभु जी, केवल रख विश्वास प्रभु जी। सच है प्रभु जी, आप हमसे यही चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचनों के ऊपर विश्वास करें। आपने जो प्रॉमिस किए हैं प्रभु जी, हम उसके ऊपर विश्वास करें प्रभु जी, और आपके प्रॉमिसेस को पकड़ करके प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, जब तक आप नहीं आते हैं प्रभु जी हमें यहाँ से ले जाने के लिए, उनको पकड़ करके प्रभु जी आपके साथ साथ हम चलने वाले हो सकें प्रभु जी। जितने भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत दें प्रभु जी, सबको बड़ी आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, मैं जोशुआ की पुस्तक में से पढ़ूंगा, पहला अध्याय। Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so shall I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thy fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, and thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper wheresoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. प्रभु अपने पढ़े गए वचन के ऊपर बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। ये तो आशीषित हैं प्रभु जी, आपके कमांडमेंट हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हमसे बोले, हमसे बातचीत करें। धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। भैया हिंदी में पढ़ दो, जाना माना स्क्रिप्चर है, लेकिन प्रार्थना में कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़िए भैया। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हाँ, सिचुएशन आज भी वही है। आज हमें जाना है रैप्चर में, आज हमारा कनान देश है, हाँ, वहां पे हमें जाना है। हाँ, सिचुएशन वही है। आगे पढ़े भैया। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ, खुदा का वायदा है, को जिस जिस जगह पे तुम पैर रखोगे, हाँ, जो जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे, जो जो तुम्हारी समस्याएं होंगी, जो जो बीमारियां होंगी, और जो जो अड़चने होंगी, सारी की सारे में खुदा हमें विक्ट्री देगा। मेरे
भाइयों बहनों, हम विक्टोरियस खुदा के बच्चे बेटे बेटियां हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो जो चीज तुम मांगोगे, अर्थात जहां जहां तुम पैर रखोगे वो जगह तुम्हारी है। हाँ, जिस बीमारी के ऊपर तुम पैर रखोगे वो बीमारी चंगी हो जाएगी। जो भी तुम मांगोगे वहां पे, चाहे दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, लेकिन जिस जिस रिक्वेस्ट को अपने हाथ में लोगे, जिस जिस रिक्वेस्ट को वचन के नीचे लेकर के आओगे, अपने पैरों के तले लेकर के आओगे, देखोगे वहां पे सफलता मिलेगी। हमारा खुदा सफलता देता है, हमारा खुदा विक्टोरियस है, उसके बच्चे कभी हार नहीं सकते। जहां जहां तुम पैर रखोगे, जहां जहां तुम अपने हाथ को बढ़ाओगे, चाहे आत्मिक रीति से चाहे शारीरिक रीति से, जो कुछ भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे पढ़ें भैया। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वो आज हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को तो छोड़ सकती है, लेकिन मैंने आपकी छवि को, तुम्हारी छवि को अपने हाथ में उतार करके रखा है। हमारा खुदा ऐसा है, कभी हमें नहीं छोड़ता, हर मुसीबत में हमारे साथ रहता है। संसार के लोग हमें छोड़ जाएं, रिश्तेदार हमें छोड़ करके चले जाएं, माँ बाप छोड़ के चले जाएं, भाई बहन छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। जब मैं सोचता हूं मैं अकेला हूं, वो कहता है तेरे साथ देने वाला तेरा खुदा तेरे साथ है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, वो हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हम अधिकारी बनेंगे, पक्की बात है। आगे पढ़े भैया। इतना हो कि तू हियाव बांधकर, एक बात है, एक चीज करनी है। क्या करनी है? हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था, जो बुक ऑफ खुदा ने अपने दास प्रॉफिट भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम के द्वारा उस पुस्तक को उतारी। वचन क्या बता रहा है? आगे पढ़े भैया। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उसके अनुसार चलने में चौकसी करना। जो जो इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, जो जो प्रॉफिट के द्वारा जो खुदा ने लिखवाया है इस पुस्तक के अंदर, 7 मोहरों की पुस्तक के अंदर लिखा है, चौकसी करना, उसे करना। जो जो मैसेजेस 1180 मेरे दास ने, भाई ब्रैनम ने जो कि प्रीच करे हैं, इतना करना कि उसके अनुसार करना, उसके ऊपर विश्वास करना, उन मैसेजेस के अनुसार अपने जीवन को चलाना, इतना करना। खुदा कुछ डिमांड कर रहा है हमसे और आपसे। वो कह रहा है ये व्यवस्था की पुस्तक, ये 7 मोहरों की पुस्तक, ये 7 चर्च एजेस की पुस्तक, ये मैसेजेस जो 1180 के करीब मैसेजेस प्रॉफिट ने मेरे दास ने प्रीच करे हैं, ये तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए। यदि ये तेरे चित्त से अलग नहीं होंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ हूं। जहां मैसेजेस को हमने छोड़ दिया, जहां हमने मैसेजेस से दूर हट गए, खुदा भी हट जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा इन मैसेजेस के अंदर है। मैसेजेस के अंदर खुदा पाया जाता है, इस वचन के अंदर खुदा पाया जाता है। उसका कमांडमेंट यही है कि ये मैसेजेस तुम्हारे चित्त से ना हटने पाए। जो जो आज्ञाएं मैंने दी है, जो जो आज्ञाएं, इंस्ट्रक्शन, जो जो मैसेजेस, मैं वहां पे क्यों जाऊं, मैं आज भी कहूंगा, जो उसके दास के जरिए से प्रचार किए जाते हैं, हियाव रख, इतना कर कि उनसे तू ना बाएं मुड़ना ना तू दाहिने मुड़ना। जो कहा जाता है पुलपिट से, जो प्रचारा जाता है, वो तेरे चित्त से हटने ना पाए। आगे पढ़े भैया। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तब तू जहां जहां जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यदि ये मैसेजेस हमारे अंदर हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी ये व्यवस्था की पुस्तक, ये जो मैसेजेस आपके दास प्रॉफिट भाई ब्रैनम के द्वारा प्रीच किए गए हैं,
और ये बाइबल के अंदर जो वचन लिखे गए हैं, जो व्यवस्था की पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं, प्रभु जी आप हमारी मदद करें, हम इसे कर सकें। अपने आप से मेरे भाइयों बहनों हम नहीं कर सकते जब तक हम प्रभु से प्रार्थना ना करें। प्रभु हमें हिम्मत दे, सामर्थ दे, हमें विक्ट्री दे कि हम इन सारी बातों को जो उसके दास भविष्यवक्ता के द्वारा हमें बताया गया है हम उसे कर सकें। तब खुदा का वचन है, तब खुदा का प्रॉमिस है, मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा। जो जो प्रचार हमारे बीच में होते हैं, हमारे पास्टर भाई लेकर के आते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये बातें हमारे चित्त से ना हटे, क्योंकि ये जोशुआ की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक जो नए नियम की है, ये टाइप करती है। विक्ट्री हमें मिलती है, एक मिरास इफिशियंस की पुस्तक में भी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। बार बार भाई कहते हैं, पास्टर भाई कह रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंश्योर करना है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिल चुका है कि नहीं, तब हमें विक्ट्री मिलेगी। नहीं तो नहीं, ये मिरास है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इससे हमें हर एक को प्राप्त करना है। जैसे उस समय यहोशू को लड़ना पड़ा मिरास प्राप्त करने के लिए, आज हमारी भी एक लड़ाई है। अब हम मांस और लहू से नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई शैतान की उस शक्तियों से है जो इस खला के अंदर पाई जाती है। इनसे हमें लड़ने की सामर्थ प्रभु से मांगना है। इफिसियों की पत्री में ही लिखा, क्या लिखा भैया, निकालें इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10वीं आयत। हमने पढ़ा बी स्ट्रॉन्ग। खुदा कह रहा यहोशू से कमर बांध और दृढ़ हो जा। यहाँ पे पढ़े भैया 10वीं आयत से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। तू दृढ़ हो जाओ यहोशू, मेरे बच्चों स्ट्रॉन्ग हो जाओ, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई लड़ाई तुम नहीं हारोगे। जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे, जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी करूंगा। इतना हो कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना हटे। फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। उसकी पावर की, उसकी शक्ति में बलवंत बनो। पढ़े भैया हिंदी में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है। प्रार्थना करें। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है 3 चीज होती है। पावर टू प्रे, सामर्थ मिलती है प्राप्त करने की। पावर टू प्रीच, वचन फैलाने के लिए पावर मिलती है। और पावर टू लीड सैंक्टिफाइड लाइफ। प्रभु आपकी सामर्थ्य में प्राप्त हो कि हम प्रेयर में जाएं। जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रेयर में जाएंगे उतनी ज्यादा हमें विक्ट्री मिलेगी, और उतना ही ज्यादा सैंक्टिफाइड लाइफ हमारी होगी। पवित्र जीवन हमारा प्रभु करेंगे। तो हमें मेन चीज है वो सामर्थ को प्राप्त कर लेने का, वो ताकत को हमें प्राप्त करना है। क्या आगे पढ़े भैया, खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो लड़ाई मांस और लहू से थी यहोशू के टाइम, है ना। लेकिन आज हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। यदि हमें अपनी मिरास को प्राप्त करना है, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है, हमें रैप्चर के अंदर जाना है, वो देश जहां खुदा ने हमें रखा है वहां यदि हमें जाना है, तो हमें एक लड़ाई तो लड़नी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये व्यवस्था की पुस्तक मेरे तुम्हारे चित्त से ना हटे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जहां जहां तुम जाओगे, जहां जहां जिस चीज पे तुम पैर रखोगे, मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा। हर एक शैतान की सामर्थ के ऊपर, हर एक शैतान के चंगुलों के ऊपर, हर एक शैतान की युक्तियों के ऊपर प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा। तुम विक्टोरियस होगे, तुम नहीं हारोगे। शैतान तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान की हर सामर्थ का तुम पराजय करोगे। लेकिन क्या करना है, पढ़े भैया, खुदा के सारे हथियार बांध लो। खुदा के सारे हथियार बांधना है। शैतान से लड़ने के लिए खुदा ने कोई हथियार दिए हैं, उन हथियारों को हमें बांधना है, तब हम जीत सकते हैं शैतान से, नहीं तो नहीं जीत सकते हैं। क्या है, पढ़े भैया, खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से
और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, उस दुष्टता की सेना से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हमें लड़ाई करनी है और विक्टोरियस होना है। जो विक्ट्री प्राप्त करेंगे वही तो एंटर होंगे। इस यहोशू वो इजरायली भी हार जाते मांस और लहू लड़ाई में, यदि इजरायली हार जाते उनको कनान देश मिलता नहीं मिलता। यदि आज हम हार जाएंगे तो क्या हम रैप्चर में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। हमें विक्टोरियस होना है और वचन बताता है कैसे विक्टोरियस होना है। हाँ, आगे पढ़े भैया। सारे हथियारों को बांध लेना है। हथियार कैसे मिलेंगे? प्रभु से मांगेंगे। प्रार्थना का समय है, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु ये सारे हथियार आप हमें दे दीजिए, हम शैतान की सेना से लड़ सकें और आगे बढ़ सकें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर सकें, हम रैप्चर में प्रभु जी जा सकें। हमें सारे हथियार आप दे दीजिए। आगे पढ़ें। इसलिए खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य क्या वचन है? हर एक चीज संसार की हर एक चीजें झूठी, केवल एक सच्ची चीज है तो खुदा का वचन है। खुदा का वचन को छोड़ और कोई सच्चाई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो सत्य से अपनी कमर को कस करके बांध लो। ये वचन से अपने आप को गांठ लो, वचन को अपने चारों तरफ लगा लो उठते बैठते। तभी तो मूसा को खुदा ने कहा था उठते बैठते चौखटों के ऊपर ये आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं को लिखना, जिससे उठते बैठते तुम इसे पढ़ सको, तुम्हारे बच्चे इसे पढ़ सकें और इसे कर सकें। आगे पढ़े भैया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और धार्मिकता की झिलम पहनना है। धार्मिकता हमारे काम मैले चिथड़े कुचले कपड़ों के समान है। हमारे पास कोई धार्मिकता नहीं है। सारी धार्मिकता हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। तो प्रभु की धार्मिकता को हम ग्रहण प्रभु से मांगे, प्रभु आपकी धार्मिकता हमें मिले। कैसे मिलेगी? जब प्रभु के समान बनेंगे, तो जब उनका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो तब तो उनकी धार्मिकता हमें मिलेगी। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो धार्मिकता कैसे मिल सकती है? क्योंकि हमारी धार्मिकता है ही नहीं। धार्मिकता है तो हमारे प्रभु की है। पढ़े भैया आगे। और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते। लड़ाई झगड़ा नहीं। तुमने ये किया तो मैं ये करूंगा, तुमने ये करा तो मैं ये करूंगी। मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले। हर एक के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। आगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ, सबसे बड़ी चीज विश्वास। यदि हमारे विश्वास में कोई कमी है, हम प्रभु से मांगे, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। भाई बहन हम कह रहे हैं तुम्हारे पास डिवाइन हीलिंग के लिए तो विश्वास नहीं है, तो रैप्चरिंग फेथ कैसे आएगा? एक चंगाई के लिए तो विश्वास नहीं होता है। हाय प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया करते रहते हैं। जरा सा विश्वास तो रहता नहीं है। तो यहाँ कह रहा है विश्वास की झिलम पहन लो। हाँ। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े किलों को आप ढा सकते हो। विश्वास के द्वारा उन्होंने यरीहो की दीवार को ढा दिया। विश्वास के द्वारा यहोशू ने कहा है चांद हे सूरज रुक जा, और रुक गया। यह है विश्वास। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके समुद्र में चला जा, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास एक इंपॉर्टेंट चीज है एक बिलीवर की लाइफ में। अपने आप को जांचें और परखें, क्या मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं। यदि छोटी छोटी बातों के लिए विश्वास नहीं है तो रैप्चरिंग फेथ के लिए कैसे विश्वास होगा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। चेलों ने कहा था प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो इस पेड़ से कहोगे उखड़ करके चला जा, वो चला जाएगा। आगे पढ़े भैया। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, उस दुष्ट के सारे तीरों को बुझा सको। यदि ये विश्वास
ये वेपन्स हमने ले लिए खुदा से। दुष्ट हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता मेरे भाइयों बहनों। चाहे क्या नंगाई, चाहे बीमारी, चाहे कुछ भी दुख मुसीबत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती यदि आपने ये आत्मा के हथियार पहन लिए। और समय प्रभु ये है आज का प्रभु से मांगने के लिए, प्रभु जी आप हमें ये हथियार दे दीजिए, हम शैतान का सामना कर सके, हम विक्टोरियस हो सके, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सके। प्रभु जी हम वो मिरास को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु जी आपके साथ हम रैप्चर में जाने वाले हो सकें। प्रभु जी आप हमारी मदद करें। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु है जो सामर्थ देते हैं, प्रभु है जो हमें ताकत देते हैं, प्रभु है जो हमें लेकर के चलते हैं। तभी वो यहोशू से कह रहे हैं मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं जीवन भर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भी तो उन्होंने यही वादा किया, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो खुदा का वचन है ले लो। हाँ, आत्मा की तलवार खुदा का वचन है, खुदा का वचन ले लो। मैसेजेस को 100 बार पढ़ो, पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उनको अपनी सोल में उतार लो। सभी भाई आशीष कई महीनों से कहे जा रहे हैं ये वचन पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, 7 मोहरों की पुस्तक चलो पढ़ो। भैया ये हमारी ढाल है, ये हमारे उद्धार का टोप है। इसके बिना उद्धार हमारा हो ही नहीं सकता, इसके बिना हमारा रैप्चर हो ही नहीं सकता। इसके अंदर पवित्र आत्मा है, वचन के अंदर आत्मा है, और हमारी मशालें। यदि वचन अंदर ना जाए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ प्रेयर के लिए, प्रभु से प्रार्थना करिए प्रभु अधिक से अधिक वचन हमारे अंदर जाए। आपका वचन जो प्रचार किया जाता है प्रभु जी अधिक से अधिक हमारे अंदर चले जाए, कि सारे हथियार हमारे अंदर आ जाएं। प्रभु जी हम विक्टोरियस हो जाएं। आज हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, आज हमारी लड़ाई उस अंधकार में किस शक्तियों से है जो खला में पाई जाती हैं। वो शक्तियाँ किसी को भी ट्रबल कर सकती हैं, कहीं से भी किसी के अंदर आ सकती हैं और ट्रबल कर सकती हैं। लेकिन जिसके अंदर वचन है दुष्ट उसको टच नहीं कर सकता। समझ गए? जिसके अंदर वचन है, वचन का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। पूरी रीति से अपने आप को पढ़े भैया, आगे पढ़े भैया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में विनती करते रहो। प्रार्थना का जीवन हमेशा बना रहे। हाँ, हर समय। दाऊद कहते हैं भाई मैं सोता हूं लेकिन मेरा मन प्रार्थना करता है। हम सो रहे हैं लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहे। हर समय वचन बता रहा है, हर समय प्रार्थना करते रहो। खास करके मेरे भाई बहनों अब तो और भी समय बहुत नज़दीक है, रैप्चर का समय बहुत नज़दीक है, किसी समय भी रैप्चर हो सकता है। अब तो हमें और अधिक से अधिक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने आप को जांचें परखें, यदि जो प्रार्थना कर रहे हैं भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कमियाँ घटियाँ किसी तरीके से भी हैं प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी कमियों को दूर करें, घटियों को दूर करें। वो तो हमारे पास है, हमारे साथ रेडी है वो सब कुछ करने के लिए। आगे पढ़ें भैया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए जागते रहो अपने सारे पवित्र लोगों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, सबके लिए एक एक का नाम लेकर के प्रार्थना करते रहो। ये वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। सबका नाम लेने लगेंगे, 800 लोगों का चर्च में 800 850 लोग हैं। वचन बता रहा है सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, एक भी ना छूटने पाए। इस समय ये आ गया है मेरे भाइयों बहनों, सबके लिए प्रार्थना करो। आगे। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस यहाँ कह रहे हैं आज हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। खास रोज प्रभु हमारे पास्टर भाई के साथ रहिए, आप भाई को स्ट्रेंथ दीजिए, भाई को अच्छी सेहत दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए। अपने रेवलेशन से भाई को भरते चले जाएं कि जो आपका वचन है, जो आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं,
भाई के मुंह से हम सुनने पाए। पौलुस कह रहे हैं कि अटरेंस मुझे दी जाए। हम पास्टर भाई के लिए हर रोज हर समय, मुझे मालूम है करते होंगे, लेकिन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, करना बहुत जरूरी है अपने पास्टर के लिए कि प्रभु उन्हें अटरेंस दे कि वो जो बातें जरूरी हैं, जो मैसेज हमारे लिए जरूरी है, वो जो भेद हमारे लिए जरूरी है, वो जो रेवलेशन जो हमारे लिए खुलने बहुत जरूरी है अंत के समय में, कि हमें वो नाम, नया नाम पता लगना है, वो रेवलेशन हमें पता लगना है। प्रभु वो क्या क्या जाने, प्रभु बता दे कि उनकी आने का समय कब हो रहा है, हमें नहीं मालूम, प्रभु सब कुछ खोल सकते हैं। तो अपने पास्टर के लिए खास तौर से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे पास्टर भाई को और रेवलेशन से भरते चले जाएं, और भेदों को आप खोलिए हमारे ऊपर, और मिस्ट्रीज को हमारे ऊपर खोलिए। प्रॉफिट ने तो प्रचार कर दिया, ठीक है, कई बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन आप इस वेसल को इस्तेमाल करिए प्रभु जी, तो बड़े बड़े भेद और जो बड़े बड़े रेवलेशन जो हमारी समझ में नहीं आते, आप भाई को माइटली इस्तेमाल करें कि हम परफेक्शन की ओर पहुंच सके, हम रेडी हो सके प्रभु जी, और आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हो सकें। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं यहीं तक रखूंगा। आप तो प्रार्थना का आप सबों को मौका होगा प्रभु से, जैसा प्रभु अगुवाई करे वैसा प्रार्थना करिए। लेकिन मैंने कुछ बातें बताई हैं, उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। भला हुआ कि मैं आपके भवन में आया प्रभु। मैं अपने हाथों को उठा के, मुंह को खोल के आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा। यस लॉर्ड, क्योंकि आप इस सारे आदर, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हमारे बद किए हुए। यस लॉर्ड, ये बिल्कुल फैक्ट है लॉर्ड। आपके भवन में आने से सदैव लाभ होता है प्रभु। खुदावन आपका वचन आपने अपनी दुल्हन के लाभ के लिए रखा है खुदावन। मैं आपका इसके लिए, हमारे भाई बहन आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु। हम यहाँ चुप बैठने नहीं आए खुदावन, वरन हम प्रार्थनाओं में हाथ खुदावन। ये समय बहुत ज्यादा बेशकीमती है प्रभु। तो खुदावन यीशु मसीह कैसे टाइटस भैया ने पढ़वाया प्रभु कि खुदावन आपने यहोशू से खुदावन प्रॉमिस करा, और उसी प्रॉमिस को आज हम पकड़ते हैं खुदावन। बस इतना हो कि हमारा चित्त कभी भी इस पुस्तक से हटने ना पाए खुदावन। रात दिन हम इस पे लॉरिन रह सके प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, मेरे टाइटस अंकल को आप बहुत ब्लेस करें प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से भाई को और अधिकाई से भरे प्रभु। अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से भाई को भरते चले जाए खुदावन। भाई से और अधिकाई से डीलिंग करें प्रभु। कैसे खुदावन मैं देख पा रहा था ट्यूसडे को, जब भाई को आपने इस्तेमाल करा खुदावन यीशु मसीह में, आपकी प्रेजेंस को बहुतायत से देख पा रहा था खुदावन। और उस प्रेजेंस में प्रभु आपने मेरे को बना के रखा प्रभु। मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। खुदावन ऐसे ही आपसे विनती है कि भाई को आप आगे भी इस्तेमाल करें प्रभु। अपने पास्टर भाई के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं खुदावन। अपने शेपर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने बहुत बड़ा खुदावन काम उनके कांधों पे दे रखा है खुदावन। ओ लॉर्ड, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं अपने प्यारे भाई के लिए खुदावन, अपने पास्टर भैया के लिए प्रभु, कि आप खुदावन भाई को स्ट्रेंथन करें खुदावन। भाई के और अधिकाई से बातचीत करें प्रभु। भाई के ऊपर और अधिकाई से अपने भेदों को खोलिए ताकि जब वो भेद खुले, भेदों को लेके वो यहाँ पर आ सके और आपकी दुल्हन के साथ वो शेयर कर सके प्रभु। उनके बच्चों के साथ हो खुदावन, फैमिली के साथ हो प्रभु, उनके साथ बने रहे खुदावन यीशु मसीह। और हम सबको आप रैप्चर के लिए तैयारी दीजिए प्रभु। हम रैप्चर मिस नहीं करना चाहते खुदावन। हम आपसे बंगला गाड़ी नहीं मांगते हैं, मर्सिडीज अम्बाला नहीं मांगते लॉर्ड, लेकिन हम आपसे बॉडी चेंज मांगते हैं। मैं किन हालातों में यहाँ पर आए हो आप जानते हैं खुदावन। केवल मैं एक चीज चाहता हूँ प्रभु, आप हमारे बच्चों का उद्धार कर दीजिए खुदावन। आप उन्हें नए जन्म का तजुर्बा दे दीजिए। आप उनको एक एक्सपीरियंस दे दीजिए ताकि वो कह सके फ्रॉम दैट टाइम द सिन क्वेश्चन सॉल्व इन माय लाइफ लॉर्ड। आमेन आमेन। गॉड आप रहम करें प्रभु। दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर कि आपकी ब्राइड को आपके साथ बहुत ज्यादा प्रार्थना करिए। ये सच है खुदावन, जैसे टाइटस अंकल कह रहे थे, कलीसिया में 700-800 लोग आते हैं, सबका नाम लेके दुआ करिए लॉर्ड। बहुत बड़ा होमवर्क आपने मेरे कांधों पे डाल दिया प्रभु, हम भाई बहनों के कांधों पे डाल दिया लॉर्ड। इसमें कभी ढीले ना पड़े प्रभु।
खुदावन आपके नबी ने कहा द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड इज द प्रेयर, एंड प्रेयर चेंज एवरीथिंग। प्रार्थना चीजें बदल देती है। आपने चिराग बच्चे को नया जीवन दे दिया, प्रभु बहुत धन्यवाद देते लॉर्ड। आज ये ऑफिस में खुदावन कितने लोग परेशान थे, उनका डायलिसिस हो रहा है, लेकिन मैंने आपका हाथ उठा के धन्यवाद दिया। ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो खुदावन आप मूव हो जाते हैं खुदावन, बिकॉज वी हैव ग्रेट बिग वंडरफुल गॉड। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। आपने भाई अनिल बॉबिन को उठा के खड़ा करा खुदावन, केसेस हाथ से निकल जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। उस पर्चे को जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, पेपर वेट रख के बोलते हैं अब तो आप जिनसे प्रेयर कर सकते हो उन्हीं को प्रेयर करिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई एक सडन लिमिट तक जा सकती है लॉर्ड। ओ लॉर्ड, लेकिन आपके नबी ने प्रीच करा देन जीसस कम एंड कॉल, तब यीशु आता है प्रभु, तो दुष्ट की शक्ति चली जाती है। जब यीशु मसीह आप आते हैं, तराजू पहुंचते हैं, जीवन में आप महिमा अपनी लाते हैं, सब कुछ बदल देते हैं जब आप आते हैं खुदावन। ओ खुदावन, आपने कैसे भाई अनिल बॉबिन को नया जीवन दिया लॉर्ड। हमारे पास बहुत प्यारा खुदा है, हमारे पास आप है प्रभु। हम कभी भी इससे वंचित रह रहे खुदावन। प्रॉब्लम परेशानी तो आएंगी लॉर्ड, लेकिन खुदावन हमारे को आपके प्रॉमिस को पकड़ के रखना है। हम अपनी सारा वाइफ से जब पूछता था हनी कुछ हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं, he said praise the Lord। अगले साल फिर कुछ हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं, praise the Lord। वो जैसे ही प्रॉमिस लेट होता जा रहा है, वो और अधिकाई से आपके प्रॉमिस से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। प्रभु ऐसा ही फेथ आप हमें दे दीजिए। हम आपके साथ बड़ी उम्मीद, हम आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए प्रभु। इस प्रार्थना को, इस विनती को, क्योंकि मुझे मालूम है समय कम है खुदावन, लेकिन खुदावन इस थॉट को हम भाई बहन अपने साथ घर लेके जाएं, इसमें बने रहे, इसी प्रार्थना में बने रहे प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए। आपके अनुग्रह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम इसको सरेंडर करते हैं प्रभु, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं खुदावन। हमारी हालतों पे रहम करें, हमें रैप्चर में लेके चलिए प्रभु। हमारी पीटिए कुछ भी करिए, लेकिन हमें रैप्चर में लेके चलिए खुदावन। रहम करिए, हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं खुदावन, बड़ी दया करें प्रभु। इस प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखते हैं, अपने उद्धार करता कभी ना बदलने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना विनती, मेहरबानी के साथ सुनिए और कबूल करिए। मेरे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा कलीसियाई रूप से, और आप लोग हाँ आमीन बोल के उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, और उसका जवाब भी देते हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, जैसे भाई ने भी कहा, आपने जो डॉक्टरों के सामने इम्पॉसिबल होता है प्रभु जी, आपने हमारे बीच में पॉसिबल किया प्रभु जी। आपने हमारे भाइयों को चंगाई दी प्रभु जी। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई अनिल बॉबिन के लिए प्रभु जी। आपने उस भाई को कैसे अद्भुत सी चंगाई दी। बच्चे चिराग के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कैसे आपने उसको चंगाई दी प्रभु जी। दुनिया के लिए तो असंभव होता है प्रभु जी, लेकिन आप हमारे असंभव को संभव करने वाले हमारे खुदा होते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कल आज युगानुग हमारे खुदा एक से हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, सच है प्रभु जी, वो चीज़ आप करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी। आप चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से हमारे भाई और बहन और बच्चे जिनके लिए प्रार्थना की जाती है वो चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक और धन्यवाद के लिए प्रभु जी, भाई स्टीव गोम्स ने प्रभु जी कहा है प्रभु जी, वो बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हम भी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में उनकी बेटी पैदा हुई प्रभु जी, वो जो अंडरवेट थी प्रभु जी, चाइल्ड प्रभु जी, प्री मैच्योर रहा प्रभु जी, अंडरवेट रहा प्रभु जी, NICU में रखा गया प्रभु जी। उसके लिए प्रार्थना हुई प्रभु जी, और आपने प्रार्थना को सुना प्रभु जी। आज वो बच्चा हॉस्पिटल से निकल करके घर आ गया है प्रभु जी, बिल्कुल नॉर्मल है प्रभु जी, तंदुरुस्ती है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जहाँ पे हम सोचते हैं असंभव है, वहाँ पर आप उतर आते हैं प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले आप हमारे खुदा हैं। आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं प्रभु जी। वो खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं भाई अजय बेंजामिन के लिए प्रभु जी। जब मंडे को 27 तारीख को भाई बिलासपुर जाएंगे,
उसके बाद भाई जसपुर जाएंगे प्रभु जी, आप भाई को जर्नी मर्सी दीजिए, रिजर्वेशन हो सकें प्रभु जी, बस में जगह मिल सके प्रभु जी, भाई के सफ़र में आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, सफ़र को आसान करिए प्रभु जी। उसके बाद भाई रांची जाएंगे प्रभु जी थर्सडे को, और फ्राइडे को दिल्ली के लिए चलेंगे प्रभु जी, आप भाई के साथ रहिए प्रभु जी, जर्नी मर्सी दीजिए। जिस जिस काम के लिए जाते हैं प्रभु जी, भाई को अच्छी सफलता दीजिए, अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में आने का फजल दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई सतपाल के लिए प्रभु जी, जो 1 मार्च को प्रभु जी भाई मेरठ में जाएंगे, 2 तारीख को भाई मुजफ्फरनगर में जाएंगे प्रभु जी मीटिंग्स लेने के लिए प्रभु जी, 3 को वापस आएंगे। आप भाई के साथ रहिए, भाई को इस्तेमाल करिए प्रभु जी, वो खुदा अच्छी खबरों के साथ वापस लौटने का फजल दीजिए प्रभु जी। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आखिरी भेड़ निकलने जो रह गई है प्रभु जी, वो निकलने पाए प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई छोटे लाल के लिए, जिनका आई का ऑपरेशन 25 तारीख को है, ओ खुदा आप वहाँ पर रहिए प्रभु जी। ओ खुदा आप डॉक्टर तो होते हैं प्रभु जी, लेकिन हाथ ऑपरेशन करने वाला आपका हो प्रभु जी, वहाँ पर आप भाई को के ऑपरेशन में सफलता दीजिए और उनकी आई साइट को जल्द से जल्द नॉर्मल करिए, अपने भवन में रिस्टोर करिए। आपसे प्रार्थना कर सिस्टर करुणा के लिए प्रभु जी, उनके न्यू बॉर्न बेबी को प्रभु जी कोल्ड है, कॉफ है प्रभु जी, आप उस बच्ची को उस प्रभु जी पूरी शिफा दीजिए, पूरी चंगाई दीजिए, सारा कोल्ड कॉफ जाता रहे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई जोगिंदर गुहाना के लिए, जिन्होंने नई जॉब ली है, 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे प्रभु जी, आप उन्हें वहाँ पर ऊपर उठा के रखिए प्रभु जी, अच्छी सफलता दीजिए, जॉब के चीज़ों में हर एक बातें को आसान करिए भाई के लिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं बिहार के भाई की एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी, उनकी डॉटर जो 15 साल की है प्रभु जी, उसकी सिस्ट में उसकी ओवरीज में सिस्ट हैं प्रभु जी 2, प्रभु जी आप चंगा करने वाले खुदा हैं प्रभु जी। 15 साल की बच्ची है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। डॉक्टर तो कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी ट्रीटमेंट है प्रभु जी, आपका हाथ उस बच्ची को छुए प्रभु जी, उसे पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जोशुआ मार्टिन के बेटे के लिए, इनॉक के लिए प्रभु जी, से कोल्ड कॉफ एंड फीवर है प्रभु जी, आप इस बच्चे को छुएं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से बच्चे का सारा कॉफ कोल्ड एंड फीवर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूनम सिंह के लिए, जो वाइफ है भाई विजय सिंह की प्रभु जी, उन्हें लूज मोशन है, वीकनेस है, इस बहन को शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई डेनिस विल्सन के लिए, भाई चार्ल्स विल्सन के बेटे हैं प्रभु जी, भाई आए पिछले महीने कनाडा से लौट करके, अब वो जा रहे हैं प्रभु जी कनाडा आज वापस प्रभु जी, आप मदद करें प्रभु जी, जर्नी मर्सी दीजिए प्रभु जी, सेफली उन्हें कनाडा वापस लेकर के जाइए प्रभु जी, वहाँ पर रक्षा करें, रखवाली करें प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं। मयंक अग्रवाल के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन्हें 5-6 स्टोन है गॉल ब्रदर में, प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी, इस भाई को चंगाई दीजिए, उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई सुधीर रस्तोगी के लिए प्रभु जी, जिनको फीवर है, बॉडी पेन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से भाई को छुए प्रभु जी, सारा फीवर जाता रहे, सारा बॉडी पेन जाता रहे प्रभु जी। उनकी वाइफ के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, सिस्टर संतोष के लिए प्रभु जी, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रभु जी पेन है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, बॉडी में ही पेन होता है प्रभु जी, आप छुएं प्रभु जी, सारा पेन जाता रहे, अपने भवन में रिस्टोर करिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई लाजरस जो संगम बिहार के, उनकी वाइफ सिस्टर रेबेका के लिए प्रभु जी, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है प्रभु जी, हम नहीं जानते कि जो भी रीज़न हो प्रभु जी, आप उस रीज़न को दूर करें, इस बहन का फंगल इन्फेक्शन जाता रहे प्रभु जी, पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास तौर से अपने पास्टर भाई जो इलाहाबाद के हैं प्रभु जी, भाई अजीत पॉल प्रभु जी, उनकी एंजियोग्राफी हुई प्रभु जी, उनके आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं प्रभु जी, डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी प्रभु जी। इस भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रहकारी हाथों में प्रभु जी, पास्टर भाई अजीत पॉल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी ट्रीटमेंट होता है, जो कुछ भी ऑपरेशन होता है, बाईपास होता है प्रभु जी, आप वहाँ पर उपस्थित रहिए प्रभु जी, आप इस भाई को पूरी रीति से अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी, और जो कुछ भी इनका ट्रीटमेंट होता है प्रभु जी, डॉक्टर सफलता प्राप्त कर सके, बाईपास सर्जरी सफल हो सके प्रभु जी। ओ खुदा बाप भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी, वो आपकी सेवा में भाई लगे हुए हैं प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। भाई को उसके बाद जल्द से जल्द पूरी रिकवरी दीजिए प्रभु जी, अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे खड़े होने का फजल दीजिए प्रभु। सच है प्रभु जी, डॉक्टर्स तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रभु जी, चंगाई करने वाले आप हमारे खुदा हैं प्रभु जी।
इस भाई को पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, और पूरा रीति से स्ट्रेंथन करके प्रभु जी अपने नाम महिमा के लिए प्रभु जी और अधिक से अधिक, और जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, ट्रांसलेशन वर्क में लगे हुए हैं प्रभु जी, भाई को और अपने सेवा में और इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपके हाथ में भाई को सौंप देते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, बच्चों के एग्जाम 10वीं के 12वीं के प्रभु जी शुरू हो रहे हैं प्रभु जी, आपने बच्चों को ओ खुदा बाप आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सफलता दीजिए प्रभु जी। आपका वचन बताता है आपके हमारे बच्चों को प्रभु जी, वो कभी आप टेल नहीं होने देंगे, हमेशा हेड रखेंगे प्रभु जी। अच्छी सफलता दीजिए प्रभु जी, बुद्धि और दीजिए और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, कि जो कुछ भी ये पढ़े प्रभु जी वही एग्जाम में आने पाए प्रभु जी, और उन्हें अच्छी सफलता मिलने पाए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं भाई सोहन लाल को प्रभु जी, जिन्हें टीबी है प्रभु जी, राइट हैंड में उनकी स्वेलिंग हो रही है प्रभु जी, लिवर में भी पेन होता है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। ये भाई आपकी ओर देखता है प्रभु जी, चंगाई के लिए आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। सिस्टर कांता जो नंगलोई की है, उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो खुदा बाप वेंस भी ब्लॉकेज है प्रभु जी, उनके वजह से प्रभु जी पैरों में दर्द होता है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, इस बहन को छुएं यीशु मसीह के नाम से, पूरी शिफा दीजिए। आपसे प्रार्थना करते भाई पंकज कोहली की डॉटर के लिए प्रभु जी, आसनत के लिए प्रभु जी, इस बच्चे को फीवर है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे का फीवर जाता रहे प्रभु जी। आप पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। सिस्टर नीरज के लिए आपसे प्रार्थना, जिन्हें कोल्ड है, कॉफ है, फीवर है प्रभु जी, और उनकी डॉटर एलिशा के लिए प्रभु जी, जिसे भी कोल्ड एंड कॉफ एंड फीवर है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप इन दोनों को शिफा दीजिए प्रभु जी, उठा करके खड़ा करिए प्रभु जी। वो आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वो खुदा, सिस्टर पूनम दास के बच्चे नम्रता एंड अनुग्रह प्रभु जी, दोनों को कॉफ कोल्ड एंड फीवर है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस दोनों बच्चों को भी छुए हैं प्रभु जी। पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, पूरी चीज चंगाई दीजिए प्रभु जी। सिस्टर रीना मसीह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, बहन के गले में दर्द है प्रभु जी, कराश है प्रभु जी, आप इस बहन को छुएं प्रभु जी, पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। वो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं भाई आनंद प्रकाश के लिए प्रभु जी, जो मवाना के हैं प्रभु जी, जिनका हाई बीपी है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और वो आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु जी। आप भाई की मदद करिए, इनकी मिनिस्ट्री में आप इन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी, कि आपका वचन अच्छी तरीके से प्रभु जी वो फैलाने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और इन्हें पूरी शिफा दीजिए। आपके हाथ में हमारे बीमारों को सौंपते हैं, आपके हाथ में हमारी रिक्वेस्ट को सौंपते हैं प्रभु जी। आपने इन प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उसका जवाब भी दे दिया है। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी हमारे पास करीब 1 घंटे का मौका है, तो भाइयों के लिए भी मौका है और बहनों के लिए भी मौका है। प्रार्थना करें, हर एक को मौका नहीं मिलता प्रार्थना का, लेकिन हम हाँ और आमीन कह के प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। तो पहले भाइयों के लिए मौका है। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ मेहरबान दीजिए इस प्यारे बापा आसमानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके मेमने के भाई हुए पाक पवित्र लव के नीचे आते हैं खुदावन, अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को प्रभु खुदावन, आपका बड़ा अनुग्रह हुआ प्रभु कि एक बार फिर से प्रभु आपने अपने भवन में आने का फजल बख्शा प्रभु। आपका नाम मुबारक कहता हूँ खुदावन फास्टिंग प्रेयर में प्रभु जी, जबकि प्रेयर आंसरिंग वॉर है खुदावन। प्रार्थनाएं करते खुदावन, बंधन टूटते हैं खुदावन, इससे शैतान डरता है खुदावन। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है खुदावन कि जबकि हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, तो जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हुई हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबके बंधन टूट जाए खुदावन। आपके नबी के पास जब दूत आया तो दूत ने एक बात बोली कि लोगों का विश्वास अपने ऊपर दिलाओ, तो तुम्हारी प्रार्थना के आगे कैंसर भी नहीं टिक सकेगा। हाँ खुदावन, हम विश्वास करते हैं प्रभु, ईगल अनॉइंटिंग के नीचे हम पाए जाते हैं खुदावन। आज हमारा नबी नहीं है खुदावन, उस मैसेज के नीचे हम पाए जाते हैं खुदावन। और प्रभु इस बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में घुड़कता हूँ खुदावन, लोग बिस्तर पलट जाए खुदावन, और लोग आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु खुदावन, आपकी वर्शिप करते हुए आए खुदावन। वो बीमारी के स्ट्रक्चरों में तो गए हैं खुदावन, लेकिन दूसरी तरफ से प्रभु स्ट्रक्चर पर लात मारते हुए निकले खुदावन, और आपके नाम की महिमा करते हुए जाए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। यहोशू पहले अध्याय में प्रभु जी आपने कहा कि मेरा दास मूसा जा चुका है खुदावन। यहोशू तो कमर बांध और दृढ़ हो जा, इस प्रजा को यर्दन पार तू ही कराएगा। ओ लॉर्ड, हमारे नबी भाई प्रॉफिट जा चुके हैं खुदावन। यह समय होली घोस्ट का है खुदावन, जो लोगों को लीड और गाइड कर रहा है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह,
हमें डरते और कांपते हो खुदावन होली घोस्ट की प्रेजेंस में चलना चाहिए खुदावन, और दुआ करने का आत्मा दे खुदावन, घुटने टिक पाए खुदावन। प्रभु यीशु से आपके वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने पे अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला प्रभु यीशु से मुझे और मेरे घराने को उस आत्मा की बहुत जरूरत है खुदावन, कि प्रभु हम दुआ कर सके, दुआएं कर सके खुदावन, ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहर सके खुदावन। प्रभु मेरी कोई खूबी और लियाकत प्रभु जी मुझे नहीं बचा इसकी प्रभु, लेकिन आपका अनुग्रह है खुदावन जो हमें बचाएगा खुदावन। ओ लॉर्ड हम पे दया करे खुदावन, हमारे घुटने नहीं टिकता खुदावन, हम वचन पढ़ने में कमजोर है खुदावन। प्रभु आपके वचन में लिखा है खुदावन कि मैं तुम्हारा यहोवा हूँ खुदावन। तो लॉर्ड मुझे आपकी बहुत जरूरत है खुदावन, और यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं खुदावन जो उद्धार ना कर सके खुदावन। प्रभु आपने उत्पत्ति में कहा है कि माँ तुम्हें मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा खुदावन। प्रभु हमें अपने साथ चलने का अनुग्रह बख्शे प्रभु यीशु मसीह, हमें उस आवाज को सुनने का अनुग्रह बख्शे प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपकी उपस्थिति में चल सके खुदावन। संसार की दुनिया के अट्रैक्शन से बचाए खुदावन, इस मोबाइल की इंटरनेट की दुष्ट आत्माओं से बचाए खुदावन, हमारे बच्चों को खुदावन, हमारे परिवार को खुदावन, हमारी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बचाए खुदावन। जबकि प्रभु शैतान फाड़ खाए भेड़े की तरह मुंह फाड़े खड़ा है खुदावन, मेरी प्रार्थना है खुदावन प्रभु हमें उसी सामर्थ्य से भरे खुदावन, कि हम इन दुष्ट आत्माओं पे जयवंत हो सके खुदावन, कि आप हमारे साथ है खुदावन। ओ लॉर्ड ये मोबाइल ये इंटरनेट खुदावन आपके नाम यीशु मसीह में नाश हो खुदावन, ये टावर गिराए जाए खुदावन। प्रभु मैं नहीं जानता खुदावन कैसे फेलोशिप होगी प्रभु, लेकिन मैं ये जानता हूँ खुदावन जब आप अच्छा के मार्ग खोजे के पास गए तो आपने फिलिप उसको बताया, और जैसे ही वो उसके पास गया ऐसे ही प्रभु जी आप हमें डीलिंग करें खुदावन। प्रभु मैं चाहता हूँ खुदावन कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी पवित्र आत्मा से भर जाए खुदावन। खुदावन प्रभु मुझे किसी का जवाब नहीं देना प्रभु, मुझे अपने बच्चों के लिए जवाब देना खुदावन, अपनी पत्नी का जवाब देना खुदावन। दया करे खुदावन मेरी पत्नी का नया जन्म हो पाए खुदावन, मेरे बच्चों का उद्धार करे खुदावन, आप रहम करे खुदावन। इस मोबाइल पे इस इंटरनेट पे प्रभु मैं तो नहीं जयवंत हो सकता प्रभु, लेकिन आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। आप इस इंटरनेट की कमर को तोड़ दे खुदावन, घरों में अजगर पाया जाता प्रभु इसे नाश कर दे प्रभु, हमारे आंखों के प्रभु जी इस मोबाइल से बचाए खुदावन। प्रभु इसमें बहुत अट्रैक्शन है खुदावन, बहुत कशिश है खुदावन, प्रभु हमें अपनी ओर खींचता है खुदावन प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ खुदावन, आप हम पे रहम करें खुदावन। आपने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहोशू में प्रभु आपने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा खुदावन, मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा। ओ लॉर्ड ये हम नहीं है प्रभु, ये आपका हाथ है जो हमें लेकर चल रहा है प्रभु। हम तो आपको दिन में 10 बार छोड़ते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु ये तो आपका हाथ है प्रभु जो हमें पकड़ के रखा है प्रभु। ये तो संसार में दुष्ट आत्मा तो इतनी अट्रैक्शन वाली है खुदावन कि हमें एकदम से खींच लेती है प्रभु, लेकिन ये आपका अमेजिंग ग्रेस है खुदावन, ये आपका लहू है खुदावन जो हमें बचाता है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके नबी ने कहा है वो ब्लड है जो इस दुनिया के और तुम्हारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड हम पे दया करे खुदावन, दया करे। मैं तो यही चाहता हूँ खुदावन कि हम दुआ प्रार्थना कर सके प्रभु, हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी और हुजूरी में कबूल हो खुदावन। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मेरे से मेरे परिवार से कोई गलती हो गई खुदावन, कोई अभिषेक के प्रति हमने बोला हो, जाने अनजाने में सोचा हो प्रभु क्षमा करे प्रभु, हम पे रहम करे खुदावन। समय निकट है खुदावन, ये दुनिया के अट्रैक्शन से बचाए प्रभु, नींद की बीमारी से जगाए खुदावन, इस रोटी कपड़ा मकान से निकाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जबकि समय है कि दुआ मांगे ताकि मनुष्य पुत्र के सामने खड़े हो सके प्रभु। ओ लॉर्ड आपकी नजदीकी बहुत नजदीक है प्रभु, यही वो दिन और तारीख है खुदावन जब 7वीं मोहर खुलने वाली है प्रभु, वो बेपर्दा होने वाला है खुदावन। एक बार फिर से आप हम पे रहम करे खुदावन। आपके वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप आए, आपने हमसे बातचीत करी खुदावन, और कुछ पॉइंट दिए हैं खुदावन कि हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है प्रभु। हाँ प्रभु हम पे रहम करें, जाने अनजाने कोई भूल चूक गलती हो कोई क्षमा करे प्रभु, कोई घमंड के शब्द निकले प्रभु मुझे क्षमा करे। आपके बड़े नाम की महिमा करता हूँ, इस छोटी सी विनती प्रार्थना बड़े धन्यवाद सहित आपने इकलौते बेटे आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगता हूँ, मेहरबानी के साथ सुने कबूल करें आमीन। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, जीवन के उद्धार करता, जीवन के पानी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके मेमने के बहाए गए लहू के तले आते हैं खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि आपने अनुग्रह किया प्रभु आपके भवन में आने पाए खुदावन। प्रभु हम तो नहीं आ सकते खुदावन, लेकिन प्रभु आपने खींचा है खुदावन। इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो खुदावन। प्रभु यीशु मसीह इंसान तो आपकी मौजूदगी से भागता है लॉर्ड, लेकिन प्रभु आप उसे खींचते हैं खुदावन,
क्योंकि प्रभु आपने उस मनुष्य जिसे चुन लिया उसके अंदर एक बीज रखा खुदावन, उसे सींचा खुदावन लॉर्ड। आपका बहुत धन्यवाद हो इस अमेजिंग ग्रेस के लिए खुदावन, इस भवन के लिए प्रभु जिसमें प्रभु आपने हमें बुला करके खुदावन रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया खुदावन लॉर्ड, सुख शांति दी खुदावन लॉर्ड। संसार में तो खुदावन व्याकुलताएं हैं खुदावन लॉर्ड। प्रभु जिस तरफ देखो खुदावन एक मौत का तांडव है लॉर्ड, हर तरफ खुदावन एक भय छाया हुआ है खुदावन लॉर्ड। लॉर्ड कहीं भी हृदय शांति नहीं पाता खुदावन लॉर्ड। लेकिन खुदावन जब आपके भवन में आते हैं खुदावन, आपकी मौजूदगी में आते हैं प्रभु, एक अजीब शांति होती है लॉर्ड। ओ महान खुदावन, उद्धार करता, राजाओं के राजा प्रभु, हम आपको इनवाइट करते हैं खुदावन, हमारे जीवनों से अपने आप को प्रकट करें खुदावन लॉर्ड, क्योंकि समय है खुदावन कि प्रभु आप हमारे जीवनों से प्रकट हो लॉर्ड। हो लॉर्ड, बहुत समय हमने संसार में अपना बिता लिया खुदावन, जबकि समय दिख रहा है खुदावन कि अब खत्म हो रहा है लॉर्ड, पृथ्वी एक एंड समय में चल रही है लॉर्ड। जो वचन बताता है खुदावन वो घटता हुआ नजर आ रहा है खुदावन लॉर्ड। हो प्रभु, भूकंप आ रहे हैं खुदावन, भय से हृदय बैठ रहे हैं खुदावन लॉर्ड। हो लॉर्ड, मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावन, इजराइलियों पर जब मिस्र में दबाव आया खुदावन, कुछ लोग बैठ गए छुटकारे के लिए खुदावन, और वो रोने गिड़गिड़ाने लगे खुदावन लॉर्ड। और ये वही समय था खुदावन जब यहोशू भी निकल के आया खुदावन, जिससे कहा कि ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने न पाए, क्योंकि मैं तुझे वो देश देने पर हूं लॉर्ड। ओ महान खुदावन, जबकि वो भूमि दिख रही है लॉर्ड, मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावन, और अभिषेक की जरूरत है खुदावन लॉर्ड, और व्याकुलता की जरूरत है खुदावन लॉर्ड। ओ महान खुदावन, जो व्याकुलता में दुआएं हो सकती है प्रभु, वो खा पी के नहीं हो सकती लॉर्ड। ओ महान खुदावन, वो व्याकुलता है, वो उपवास करने का समय खुदावन, वो बहुत आज से जरूरत है लॉर्ड। ओ महान खुदावन, कैसे आमराम पर कोड़े पड़ रहे हैं, पूरे दिन भर मेहनत कर रहा है खुदावन, वो देख रहा है बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, स्त्रियां लड़कियां भ्रष्ट करी जा रही है खुदावन, रात को आ रहा है वो दुआओं में बैठा है और वो देख रहा है मेरे लोगों की हालत क्या हो गई है खुदावन। कोई तो चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन एक है आमराम खुदावन, वो बैठ गया अपने लोगों के छुटकारे के लिए खुदावन लॉर्ड। ओ खुदावन, बहुत जरूरत है इस समय उन आमरामों की खुदावन, जो अपने लोगों के लिए छुटकारे की दुआ करे लॉर्ड। ओ महान खुदावन, आप ऐसी दुआओं को पसंद करते हैं जो अपने लोगों के लिए दुआएं करी जाए खुदावन लॉर्ड। तभी तो आपने कहा मेरे लोगों की कराहट चिल्लाहट मेरे कानों में पहुंची है और मैं उतर आया हूं लॉर्ड। ओ महान खुदावन, अब आप आ जाए लॉर्ड, हृदय बहुत व्याकुल है खुदावन, आपसे रहम मांगते हैं खुदावन। प्रभु अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, इज़राइल अपनी भूमि में है खुदावन, वो अपने दिन गिन रहा है खुदावन, किसी वक्त प्रभु आपका वहां पर आना होगा लॉर्ड। एक दुल्हन भी आपका इंतजार कर रही है खुदावन, ताकि यहाँ से वो जाए लॉर्ड। आप रहम करें खुदावन लॉर्ड, बहुत जरूरत है प्रभु हमारे परिवारों को खुदावन। ओ लॉर्ड, आप दया करें खुदावन, आधे अधूरे परिवार जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है खुदावन लॉर्ड, बहुत जरूरत है खुदावन कि आप प्रभु आपने वायदा किया तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा लॉर्ड। मैं इस आयत को आपके सामने ला रहा हूं खुदावन लॉर्ड। आपके नबी ने कहा, भाई ने यह कहा, उसके वचन को उसके सामने लाओ, उसे इतिहास में से उठाओ। हे इतिहास का खुदा, मैं आपके सामने इस आयत को ला रहा हूं खुदावन। तूने कहा तेरा विश्वास, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा लॉर्ड। मेरा घराना तेरे सामने है प्रभु लॉर्ड। मैं नहीं चाहता मेरे घराने का एक जन भी लॉस हो जाए लॉर्ड, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा समय आ रहा है खुदावन की सहने योग्य नहीं होगा लॉर्ड। आप रहम करें खुदावन, मेरे पत्नी बच्चे मेरे भाई बहन मेरा परिवार मेरे मम्मी पापा खुदावन सब आपके सामने है खुदावन लॉर्ड। मैं शर्मा नहीं रहा इस बात से कहने में खुदावन कि मेरे परिवार बहुतों को पवित्र आत्मा नहीं मिला खुदावन लॉर्ड। आप रहम करें खुदावन, वो मांगने की चीज है प्रभु, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा लॉर्ड। मैं मांगता हूं खुदावन, काश खुदावन मेरा परिवार उद्धार पाए लॉर्ड। आप रहम करें लॉर्ड, कोई लॉस ना हो जाए खुदावन। आप दया करें खुदावन, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है लॉर्ड। आप रहम करें खुदावन, मेरा परिवार आपके सामने है खुदावन, जबकि भूमि दिख रही है खुदावन। आपने यहोशू का ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए खुदावन लॉर्ड, वो पुस्तक मेरे सामने है खुदावन। आप रहम करें खुदावन, हमारे परिवार है खुदावन। प्रभु कैसे एक बार कहा खुदावन भाई ने लॉर्ड, यदि तुम्हारा कोई परिवार वाला जब न्याय के सामने खड़ा हो तुम कैसे उसका न्याय कर पाओगे लॉर्ड। क्या व्याकुलता की चीज है खुदावन कि अपने परिवार के लिए रोए खुदावन। ओ लॉर्ड, आप रहम करें खुदावन, हमारे परिवार आपके सामने है खुदावन। आप रहम कर हमारे परिवार को उद्धार हो जाए खुदावन लॉर्ड। कैसे खुदावन, भाई पीटर ने एक बार कहा था खुदावन पहले अपने परिवार का ही उद्धार करा लो लॉर्ड। ओ महान खुदावन,
हमारे परिवारों का उद्धार करे लॉर्ड। हो प्रभु आप रहम करे खुदावन। प्रभु इन मोबाइलों के झंझावट से निकाले खुदावन। इस सच बात में ये बहुत तगड़ा अजगर है खुदावन लॉर्ड, आप रहम करे लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें आमीन। धन्यवाद 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 करता हूँ खुदावन यीशु मसीह आपका। प्रभु आज आपने भवन में आने का अनुग्रह दिया और खुदावन इस सभा में आपका धन्यवाद करने का खुदावन आपने अनुग्रह दिया है। खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हाई कोर्ट में प्रभु जबकि अपने केस को लेके गए खुदावन आपके भली हाथ को वहां पे देखा प्रभु। एक तानाशाह के सामने हम खड़े हुए खुदावन, जो एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो अपनी उपलब्धियां बनाना चाहता है इस दिल्ली शहर में खुदावन, और कितने ही घरों को खुदावन तोड़ते हुए वो बुलडोजर चलता है प्रभु जी। खुदावन कोई रजिस्ट्री कोई फर्क किसी काम की नहीं रही खुदावन, लेकिन आप है खुदावन जिसने उस बुलडोजरों को रोक दिया है। आपने खुदावन इस आंधी को थामा है खुदावन, आपका धन्यवाद करता हूँ। और खुदावन आपका धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आपने इन घरों से ज्यादा खुदावन एक उस घर के लिए खुदावन हमें दिखाया है खुदावन, एक आशा बांधी है खुदावन जिसको कोई तोड़ नहीं सकता लॉर्ड। जहाँ पे किसी तानाशाह किसी आदमी किसी दुष्ट आत्मा खुदावन किसी का जोर नहीं चलता लॉर्ड। ओ खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ खड़े होते हैं प्रभु जी। खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु आने वाले सेमिनार के लिए खुदावन जबकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे आती है प्रभु, आप हमारे टाइटस अंकल हमारे राजीव भाई हमारे पास्टर को खुदावन आप स्ट्रेंथन करें खुदावन, और जिस रोल में आप हमें रखते हैं खुदावन हमारी ड्यूटीज को आप निभाने का अनुग्रह दें खुदावन। आप हमें रेवलेशन से भरें खुदावन, जबकि हम एक चादर भी लगाते हैं तो खुदावन रेवलेशन से भर के लगाएं खुदावन। जबकि हम भाई यहाँ पे एक टीम लगती है खुदावन, आप आपस में हमारे हारमोनी लेके आए हर किस्म की ईगो की आत्मा को खत्म करे खुदावन, डिफरेंसेस को खत्म करे खुदावन। और खुदावन हम देख सके कि जो लोग यहाँ पे इस वचन को सुनने के लिए आते हैं खुदावन, हम उनकी सेवा कर सके खुदावन, हम उनमें आपको देख सके लॉर्ड। और खुदावन हर हमारी जबान हमारे एक्शंस को आप कंट्रोल करें खुदावन, जो ठोकर का कारण बनते हैं लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह सारी विनती प्रार्थना आपके नाम में होके मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मेहरबान खुदा बाबा कि आपने बड़ा अनुग्रह किया खुदावन उपस्थिति में आने के लिए। आपकी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं खुदा यीशु मसीह। और खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अपने यहोशू को उठाया खुदावन, मेरा दास मूसा चला गया है, तू कमर बांध। और ये वो मिनिस्ट्री है खुदावन जिसके सामने बड़े बड़ों के घुटने झुकते हैं खुदावन। लोग थरथराते हैं यहोशू के नाम से, दीवारें कांपती है खुदावन, क्योंकि वो यहोशू है खुदावन, वो मूसा नहीं है। वो 40 साल में नहीं, वो 3 दिन में गर्दन को फाड़ देगा। यहोशू है और वो पवित्र आत्मा है खुदावन जो आज मूव कर रहा है, हितों को फाड़ देगा। राजाओं को ओग और सिय्योन जैसी दुष्ट आत्माओं को घरों से जोशुआ है उसका नाम, उसकी मुलाकात एंजल ऑफ द लॉर्ड से उससे हो चुकी है, जो यहोवा की सेना का प्रधान है, उससे मुलाकात करके आया है वो। आपका धन्यवाद है इस युग के प्रॉफिट ओ पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूँ जो अपनी कलीसिया को लीड कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी ताकत जोशुआ के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मूसा की वो पुस्तक, व्यवस्था की वो पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आप प्रभु जी कैसे राहब ने बताया कि कैसे यरीहो के अंदर लोगों के कलेजे कांप रहे हैं। जोशुआ का नाम सुन के उनके टखने हिल रहे हैं। क्या इब्राहिम का वंश अपने शत्रुओं में वो आंधी है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो पवित्र आत्मा से भर के चल रही है उसकी दुल्हन है ये, जिसके अंदर वो होली गोश्त मूव कर रहा है। ओ आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा हर बच्चे को टेकेंगे और रिपेंटेंस में आएगी। हर भाई जो बैकस्लाइड हो गया घुटने टेकेगा, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम में काटी जाएगी। क्योंकि यहोशू की मुलाकात ओ खुदा वो जरुब्बाबेल के हाथ में वो अंगूठी की छाप है, उसकी मुलाकात हो चुकी है, उसके पास वो रॉयल अथॉरिटी है खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, काश लोग उस बात को समझ पाए और सिस्टम को तोड़ देगा। मैं
इस भवन की नींव डाली जरुब्बाबेल ने, और इसकी महिमा पृथ्वी से बढ़ के होगी। इसकी नींवें दीवारें हिला देगा वो इस संसार की। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूं। समय आ रहा है जब पृथ्वी कांप रही है, टूट रही है, ये संसार टूट के बिखर रहा है। कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो रहा। हमारे लिए एक जाति है खुदावन जो खड़ी हुई है। प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं। आप मेरे खुदावन है प्रभु। चाहे कितनी डिग्री जाए हमारे, चाहे कितनी डिग्री निकाल दे खुदावन, वो बेलशस्सर खुदावन, वो नबूकदनेस्सर, लोग चुगली कर रहे हैं शद्रक मेशक अबेदनगो की। ओ ये कहां पे था? उधर तुम्हारे घर तुम्हारी औलादों को घूरा बना देगा। किसकी चुगली में लगे हो? तो खा के फेंक दूंगा। मेरा नाम यहोवा है। मेरे अभिषिक्तों को मत छूना और खासकर उस पे हाथ मत डालना जिसकी मुलाकात उस खुदा से हो चुकी है। शेरों की मां कुछ नहीं कर सकती, आपका भट्टा नहीं रोक सकता, कोई सिस्टम नहीं रोक सकता दुल्हन को। वो खाएगा, तोड़ेगा, एक एक सिस्टम को तोड़ेगा खुदा का आत्मा। आओ अपने घुटने खुदा के सामने झुका लो। आओ अपने खुदा से एक और मेल कर लो। आओ अपने आप को जांचो कि तुम्हारे घरों की हालत क्यों है, तुम्हारे औलादों की हालत ये क्यों है, तुम्हारी पत्नियों तुम्हारे बच्चों की हालत क्यों है। क्या तुम खुदा के अभिषिक्तों के विरोध में बैठ के बातें करते हो? तुम सोचो, मैं उखाड़ूंगा तुम्हें। पर वो बड़े डरते और कांपते हो चलना है। नेहमिया निकला खुदावन, तो उसके पास ये मैसेज आया, यरूशलेम की दशा, घरों की परिवारों की दशा क्या हो गई है। इस मोबाइल इंटरनेट ने परिवारों को छिन्न भिन्न कर दिया है। औरतें आदमी बच्चों को पवित्र आत्मा नहीं मिला। वो नेहमिया ना तो राजा ना याजक, कोई भी रिश्ता नहीं है उसके पास। दुनिया की नजर में कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन उसने उपवास किया, फास्ट किया, किसी से उसे सेवकाई लेने की जरूरत नहीं थी। उस राजा की छाप थी, उस राजा ने उसे मिनिस्ट्री दी और वो निकल पड़ा यरूशलेम की दीवारों को उठाने के लिए। उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं थी को छाप लगाए। उसके बाद राजा का लेटर था, राजा की अथॉरिटी थी, राजा की अंगूठी की छाप थी और उसका सामना उसके अपने ही लोगों से हो रहा था। लेकिन प्रभु जी उसने एक बात बोली, मेरे स्मरण के लिए रखना खुदावन कि मैं तेरे लोगों के लिए भर रहा हूं। प्रभु आज घरों की हालत खत्म हो रही है, मेल उठता जा रहा है और लाल घोड़ा परिवारों से, जिंदगियों से खुदा प्रेम को खींच रहा है। नबी कहते हो घर कहां गए जिसमें बाप जाते थे खेतों में और लड़के उनका हाथ बटाते थे। औरतें माएं घरों में काम करती थी, लड़कियां उनके साथ हाथ बटाती थी। आज तो हुक्मरानी करती हैं और वो बैठते थे बाइबल लेने के। वो पुराने घर कहां चले गए? कोई तो झंझोड़ा है, कोई तो झंझोड़े, कोई तो खड़ा हो, कोई तो नाक में खड़ा और बाड़े में सुधारे। सब एक दिशा में भाग रहे हैं। देखे खुदावन, हम बनावटी हृदय लेके नहीं आए। अगर हमारा खुदा हमारे साथ है तो सारी चीज हमारे साथ है, हमारे पक्ष में। हर बीमारी के बंधन टूटेंगे खुदावन के नाम यीशु मसीह में। यह फायदा है। भाई ब्रदर कह रहे तुम ये क्या कह रहे, टाल नहीं सकते। और मैंने इसके लिए प्रार्थना कर दी है, खुदा तेरी इच्छा भी चंगा हो जाएगा। खुदा की इच्छा है चंगा हो। तुम दुआ करो, तुम्हारे क्या के काम तुम्हें रोकते हैं। तू क्या चाहता है विलियम ब्रैनर? मैंने तो चंगा से, मैं तुझे देखता हूं, तू क्या बोलेगा? पर मुझे माफ करे, मैंने इस तरीके से नबी का नाम लिया। और वो छोटा बच्चा है खुदावन, वो रिक्वेस्ट कर प्रभु इस बच्चों का हाथ दे। खुदा कह रहा मैं तो देख रहा हूं, तू बता तू क्या करेगा इस समय। मैं तेरा वेट कर रहा हूं दुल्हन, तू क्या करेगी? क्या तू बिछवाई में खड़ी होगी? क्या उन बीमारों का जो बिस्तरों में पड़े हैं, जो कभी चर्च में दिखते थे, सब बैकस्लाइड हो गए? हर कोई अपने छत वाले घर को भागे जा रहा है। और यहोवा का घर कैसा हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मंदिर हो? रहम कर खुदावंद, हम अपनी पोजीशन को समझ पाए, हम बिछवाई कर पाए अपने लोगों के लिए। ऐसा खुदा तो अपना काम कर ही लेगा। क्या चाहने तुझे आज के दिन के लिए चुना?
ओ खुदावंद, हम अपने अपने परिवारों का रोना ना रोए, उनको भी देखे। किसी के लिए किसी प्रचारक ने जाकर रात दिन एक किया था, आज वो आ नहीं रहे हैं। क्या हम सब मिलके एक घराना नहीं है खुदावंद का? उतना ही बोझ रखे हम दूसरों के लिए भी, उतना ही खून अपने भाइयों के लिए। अपनी कंडीशनों में फंस कर नहीं आ पा रहे, पवित्र आत्मा ने लौटा के लाए। मदद करे खुदावंद, क्योंकि इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा। कोई प्रार्थना किसी को उस गुनाह के रास्ते से लौटा के ले आएगी। वो रोएगा मुशरफ बेटे की तरह, क्योंकि मैं अपने बाप के घर चलूंगा। मदद करे प्रभु जी। प्रभु, अगर कोई गलत शब्द गुस्से तेजी में मेरे आपके सम्मुख निकल गए तो मुझे क्षमा करना। मैं क्या हूं खुदावन? बस एक जलजलाहट है खुदावन की, क्या हो रहा है? संसार खत्म हो रहा है। दशा क्या है परिवारों की, घरों की खुदावन? जवान बच्चों की दशा क्या है? वो फैशन उन्हें निगल रहा है, दुनिया का अट्रैक्शन उन्हें निकल रहा है। चाहे वो कितना भी देखे, मैं देख पा रहा हूं खुदावन। अच्छा है। परिवारों में प्यार खत्म हो रहा है। रहम करे खुदावन। आपने कहा आई विल रिस्टोर, मैं सब कुछ बहाल करूंगा। मदद करे खुदावन। आपका नाम मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में, खुदा के एक लौते पुत्र के नाम में, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवन के वाणी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाप आसमानी, मैं भी आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, और आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने बड़ी दया रहम की प्रभु, कि आज आपके भवन में अपने घराने परिवार के साथ आ पाया खुदावन। प्रभु, आज ये मौका मेरे हिस्से में आया प्रभु कि आज मैं अपने बाकी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकूं खुदावन। खुदावन, हर बार प्रभु, हर हफ्ते खुदावन यहाँ पे ग्रुप आते हैं खुदावन, और वो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज आपने प्रभु हमारे लिए मौका दिया खुदावन कि हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर सके खुदावन। प्यारे प्रभु जी, खुदावन कैसे भाई ने खुदावन बताया प्रभु कि अपने सारे हथियार बांध लो खुदावन, वचन कह रहा है प्रभु जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो हथियार है खुदावन प्रभु, विश्वास खुदावन उसकी ढाल ले गए खुदावन। विश्वास खुदावन प्रभु, परसिवरेंस से आधा खुदावन, लगातारिता से खुदावन प्रभु, हम आपके वचन के साथ लगातार लगे रहे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की ऐसी दया करें खुदावन। प्रभु, वो जो वचन बोला जाता है खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, हम उस पर प्रभु जी चल सके खुदावन, ऐसी दया करें खुदावन। प्रार्थनाओं का जीवन कमजोर है खुदावन प्रभु, आप रहम करें खुदावन कि हम प्रभु इस मत्ती 6 को पूरा कर सके खुदावन प्रभु। जिसमें आपने कहा अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर खुदावन। प्रभु, मत्ती 6 जुड़ा है प्रभु तंबू के दर्शन से प्रभु। जब हम प्रभु जी उस कोठरी में जाएंगे खुदावन, प्रार्थना करेंगे खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, तो अपने बीमारों को खुदावन प्रभु जी, जो बीमार बिस्तर में खुदावन प्रभु, उनको लेके आएंगे प्रभु, और वो प्रभु दूसरी तरफ से चंगे होकर निकल जाएंगे खुदावन प्रभु। प्रभु जी कैसे खुदावन प्रभु जी, नबी से कहा आपने कि यदि तो अपने ऊपर लोगों का विश्वास ला सके तेरे सामने कैंसर भी नहीं टिकेगा खुदावन। मेरे भाई बहन खुदावन, उन्होंने आप पर विश्वास किया खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी। कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई कैंसर, कोई टीबी खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कैसे टिक सकती खुदावन? आपके नाम यीशु मसीह में जाती रहे खुदावन, जो हमारे बीमार प्रभु चंगा करें खुदावन। आप हमारी भी खुदावन प्रभु हालत खुदावन प्रभु, आत्मिक रूप से कमजोरी पाई जाती प्रभु, आप स्ट्रेंथन करें खुदावन प्रभु। आपके भवन में आए, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती को बड़ा धन्यवाद सब प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते सुने कबूल करें, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आज आपने भवन में आने का अनुग्रह बख्शा खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद के योग्य केवल बद के मेमना आप ही हैं खुदावन। प्रभु सच बात है खुदावन, संसार टूट के पुनः बिखर रहा है खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है खुदावन, कैसे प्रभु आपने यहोशू से वायदा किया खुदावन कि यहोशू कमर बांध और तू खड़ा हो जा, मेरे दास मूसा चला गया है। और यहोशू ने आपकी आवाज को सुना खुदावन, और पुस्तक के साथ वो एक हो गया खुदावन। और वो पुस्तक उसके चित्त से कभी उतरी नहीं खुदावन, और कैसे एक समय आया खुदावन। यहोशू ने लोगों को बुलाया खुदावन जो कमजोर थे, डरते थे खुदावन, और 5 राजाओं की गर्दनों पैर रखवाए खुदावन। ओ प्रभु, मेरी पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है खुदावन, जो कमजोर परेशान है खुदा, आप उन्हें दृढ़ करे खुदावन। और वो आज वो 5 राजा कैसे प्रभु 5 सैन्य इंसान के खुदावन,
जो संसार की तरफ खींचते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी, आप उन भाई बहनों को दृढ़ करें खुदावन, इन तमाम अट्रैक्शन पे प्रभु पैर रख के आगे बढ़े खुदावन प्यारे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है खुदावन आप रहम करें खुदावन, प्रार्थना का जीवन दें खुदावन प्यारे प्रभु जी। आपके वचन में लिखा पढ़ा गया खुदावन कि खुदा के सारे हथियार बांध लो, प्रभु आप दया करें खुदा, वो सारे हथियार इस वचन में पुस्तक में पाए जाते हैं खुदावन। प्रत्येक घराने में प्रभु ऑल्टर रिस्टोर हो खुदावन प्यारे प्रभु जी। प्रभु आप हमारे रेस्टोरेशन के खुदावन है प्यारे प्रभु जी। कैसे आपके वचन में लिखा है खुदावन, खुदा ज्योति है, अगर तुम भी ज्योति में चलो तो सहभागिता है। खुदा मेरी प्रार्थना है खुदा बाप, मुझे मेरे बहन भाई को ज्योति में चलने का अनुग्रह दे खुदावन। हर प्रकार का खमीर जीवनों से आप दूर कर दें खुदावन प्यारे प्रभु जी। आप सेपरेशन का आत्मा दें खुदावन प्यारे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना खुदावन, जो बहन भाई बैकस्लाइड हो गए हैं खुदावन, प्रभु मुझे नहीं पता क्या कारण उन लोगों के, प्रभु आप बेहतर जानते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। प्रभु आप तरह तरह की प्रभु परेशानियां हो सकती उनके जीवनों में खुदा बाप। मेरी प्रार्थना है खुदावन आप उन्हें भी रिस्टोर करें खुदावन। प्रभु आप हमारे रेस्टोरेशन के खुदा है खुदावन। प्रभु आप उनके हृदय से बातचीत करें खुदा बाप, उन्हें रिपेंटेंस का आत्मा दे खुदावन। प्रभु आपने कहा कि जो पिता ही ने खींचे मेरे पास कोई आ नहीं सकता खुदावन। आपसे आज शाम हम्बल रिक्वेस्ट है खुदावन, कितने लोग हैं प्रभु आप रहम करें खुदावन, उन्हें खींच ले अपने पास खुदावन। आपने कहा प्रभु एक बात तो दोनों सहमत होते पृथ्वी पर तो सब उनके लिए हो जाती है खुदावन। मैं मेरे तमाम भाई बहन आज फास्टिंग प्रेयर में आए हैं खुदावन, इस बात से सहमत है खुदावन। जो कमजोर परेशान बैकस्लाइड है खुदावन बस रिस्टोर हो जाए खुदावन। ओ प्रभु आप दया करें खुदावन। और मेरी प्रार्थना है खुदा बाप, आप बहुत अनुग्रहकारी पिता है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर भाई के लिए खुदावन। प्रभु उन संदेशों को लेकर आए खुदावन आप प्रभु, जिससे कलीसिया की उन्नति हो खुदावन, होता है इससे और ज्यादा खुदावन प्यारे प्रभु जी। और हम सब रैप्चर के तैयार हो सके, क्योंकि हमारा मेन गोल रैप्चर है खुदावन प्यारे प्रभु। प्रभु आप ही हमारे पास भाई हृदय से बातचीत करें खुदावन। प्रभु आपने कहा अंत के दिनों में लोग सपन दर्शन देखेंगे खुदावन। प्रभु आप हमारी कलीसिया में सपन और दर्शनों को दिखाएं खुदावन प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह मांगते खुदा बाप। प्रभु आपके वचन की पूर्ति की बहुत ऐसे जरूरत है खुदावन प्यारे प्रभु जी। ये सामर्थ्य से कलीसिया भर जाए खुदावन। आपका अनुग्रह मांगते खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे बाप आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार और अनुग्रह के लिए खुदावन अपने भवन लेकर आए, और आपका भवन आपके लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनके मध्य में आपका आत्मा वास करता है खुदावन। आप ईंट पत्थर के मकान में नहीं रहते, अपने लोगों में रहते हैं खुदावन। और जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं वहाँ आप हाजिर होते हैं खुदावन। अपने लोगों के मध्य अपनी दुल्हन के बीच में आप मुझे लेके आए प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ खुदावन प्रभु, जबकि हम समय को बहुत तेज़ी से घटते हुए देख रहे हैं प्रभु, ओ खुदावन भूकंपों की श्रृंखला इस दुनिया को हिला रही है प्रभु। ऐसे भूकंप जो पहले कभी नहीं आए प्रभु, लेकिन ये तो पीड़ाओं का आरंभ है खुदावन। ओ प्रभु, वो छठी मोहर फिर से खुलने को तैयार है प्रभु जी। इससे पहले कि वो 3.5 साल में तो प्रॉफिट उस छठी मोहर को खोले खुदावन, अवश्य कि इससे पहले वो दुल्हन उस छठी मोहर को खोलेगी खुदावन, उन पीड़ाओं को खोल देगी पृथ्वी के ऊपर खुदावन, वो स्लाइस एंड कट कर देगी खुदावन। ओ प्रभु, और जब वो समय आएगा ओ खुदावन, ये वो टाइम होगा जब एक प्राणी बचेगा नहीं पृथ्वी पे खुदावन, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पृथ्वी से उठ चुका होगा प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह का द्वार बंद हो चुका होगा खुदावन, आखिरी भेड़ अंदर आ चुकी होगी खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, क्या हम उस समय में आ गए हैं प्रभु जब आखिरी भेड़ अंदर आने को तैयार है, अनुग्रह का द्वार बंद होने को तैयार है, पीड़ाएं पृथ्वी पे गिरने को तैयार है। ये भारत, ये दिल्ली
ओ खुदावन अगर 7.8 का भूकंप अगर 40 सेकंड के लिए यहाँ पर आ जाए तो इन लाशों के ढेर लग जाएंगे खुदावन। तुर्की में ये हो चुका है प्रभु, सीरिया में ये हो चुका है खुदावन। क्या अब ये दिल्ली की बारी है प्रभु? हम नहीं जानते खुदावन, लेकिन मैं विनती करता हूँ प्रभु आप हमें तैयारी का आत्मा दे खुदावन। आप रहम करें हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसी मतभेदों से बाहर निकल के आ सके खुदावन। ओ प्रभु वो निकुली की आत्मा हमारे चर्च से निकाल के कुल में डाल दिया प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह दया करें खुदावन। ओ हम सबको खुदावन अपने संदेश में आप हमें लेके आए प्रभु, हमारी हम अकलों को खोलें प्रभु यीशु मसीह, हमारे समझ के दायरे को ऊंचा उठाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम देख सके क्या घट रहा है प्रभु और क्या घटने वाला है खुदावन। हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर सके खुदावन, हम सोई मूर्ख कुंवारी बन के ना रह जाए प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड दया करें खुदावन, दया करें प्रभु। ओ गॉड कैसे यूहन्ना 3 बार उस दूत के आगे गिर रहा है प्रभु, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है दूत में और प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन दूत कह रहा मेरे आगे मत झुक, मैं तो तेरा संगीदास भाई हूं। ये भाई ब्रैनम के साथ हुआ खुदावन, उन्होंने लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन चालू कर दी खुदावन, और भाई ब्रैनम को खुदा बनाने लगे प्रभु, और ऐसा ही आज हमारी कलीसिया में होने लगा खुदावन। ओ हमारे भाई आशीष को लोग प्रॉफिट बनाने लगे खुदावन, सन ऑफ मैन बनाने लगे खुदावन। भाई को मजबूरी में बोलना पड़ा मैं तुम्हारा भाई हूं, आई एम अ सिनर सेव्ड बाय हिज अमेजिंग ग्रेस। लेकिन लोग हैं खुदावन उस सेवकाई को ध्वस्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, अगले खुलने नहीं लोगों की खुदावन, पता नहीं किस अकल में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें खुदावन, मेरे भाई की सेवकाई को आप उठाएं प्रभु, और जैसे आपने इस्तेमाल किया आगे भी आप भाई को इस्तेमाल करें खुदावन। लेकिन लोग दुष्ट अकल में नहीं है खुदावन यीशु मसीह, लोगों की अगले जने काम फिरी हुई है खुदावन। ओ प्रभु संदेश के साथ वो सही आत्मा में है नहीं प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर कोई रेवलेशन रिवील नहीं हो रहा खुदावन, वो सेवकाई को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं खुदावन। ओ दया करें प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पास्टर भाई की उनके परिवार की रक्षा करें खुदावन, आप हम सब की रक्षा करें ऐसी आत्माओं से। ओ खुदावन हम जानते हैं हमारे भाई को आप इस्तेमाल करते हैं खुदावन, लेकिन वो भाई है प्रभु, वो आप नहीं है खुदावन, हम इस फर्क को समझे खुदावन, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन हम जानते फॉलिंग अवे आएगा, इससे पहले कि दुल्हन उठाई जाए ये गिरावट आएगी खुदावन। ओ उस गिरावट में मेरा कोई भाई बहन जाने ना पाए खुदावन, मेरी यही विनती है प्रभु। ये सच है, फोन की आत्मा, इंटरनेट की आत्मा जवानों को, बुजुर्गों को, बुढ़ों को, ओ किसी भी उम्र को छोड़ नहीं रही खुदावन, वो निगल रही है प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें खुदावन हमारी चेतनाओं को, हमारी सेंसेस पे, जैसे भाई ने कहा वो 5 राजाओं की गर्दनों पे हमारे पांव रखवाए खुदावन। वो इस फोन की, इस इंटरनेट की दुष्ट आत्मा पे आप हमें ओवरकम करें खुदावन। ओ हम संदेशों के साथ बैठ सके खुदावन, हम मैसेजों के साथ बैठ सके प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आपसे रेवलेशन प्राप्त कर सके खुदावन, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, नए जन्म से भर दे खुदावन, और हम जानते हैं हम वेट कर रहे हैं उस आग के बपतिस्मे का खुदावन। ओ खुदा उस पवित्र आत्मा को उंडे ले जाने का, उस सेकंड सर्च का, उस सेकंड राइट का खुदावन। ओ जब रेशा हमारा पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा खुदावन, ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से, ये सच है आपकी आत्मा के द्वारा हमारी देह बदल जाएगी खुदावन, हमारा रैप्चर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह, हम शैतान पे ओवरकम हो जाएंगे प्रभु। ओ हम वेट कर रहे हैं उस आत्मा को उंडे ले जाने का खुदावन, जिसकी आपने हमसे प्रतिज्ञा करी है, जिसकी आपने हमसे प्रॉमिस किया है प्रभु यीशु मसीह। ओ उस आत्मा को आप उंडेले हमारे जीवनों में खुदावन। ओ और हम सबको भाईचारे के प्रेम में, एकता के बंध में बांध के रखे खुदावन, और उन डीमंस को जो काम कर रही है खुदावन उन्हें जला के भस्म कर दे। ओ पिताजी आपसे प्रदान करें लॉर्ड, इस विनती को ग्रहण करें खुदावन। सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको चढ़ाते हुए इस छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। बहनों के लिए मौका है। आपने बड़ा रहम किया खुदावन यीशु मसीह की अपनी उपस्थिति में आने का फजल दिया प्रभु। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपके नाम को धन्य मुबारक कहती हूँ प्रभु। आप बहुत महान खुदा हैं प्रभु, आपका रहम हम पे बना है, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है लॉर्ड, लेकिन आप जो जीवित खुदा हैं आपने हमें संभाला है प्रभु। सारी महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहती हूँ यीशु मसीह।
आप जो हमारे महान खुदा हैं, आपका धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपने पास्टर भाई आशीष के लिए मांगती हूँ। सामर्थ ताकत बल से भरें प्रभु, उनको उनके परिवार को संभालें प्रभु। भाई टाटस को भी बहुतायत से बल, सामर्थ, आत्मा बल से भरें प्रभु। और पूरी सेवकाइयों को, प्रचारकों को, एल्डरों को प्रभु सामर्थ बल आत्मा से भरें खुदावन यीशु मसीह। हमारे बैकस्लाइड बहन भाई जितने बिछड़ गए हैं प्रभु, आप लौटा कर लेकर आएँ। पवित्र आत्मा दें प्रभु, आप भरें पवित्र आत्मा से, लौटा कर लेकर आएँ प्रभु। कोई भी खोने ना पाए प्रभु, ऐसी रहम और दया करें खुदावन यीशु मसीह। मेरे पति और मेरे बेटे को भी फेर के लाएं प्रभु, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं खुदावन यीशु मसीह। हम सबको बहुतायत से पवित्र आत्मा दें प्रभु, नया जन्म दें प्रभु। आप रहम और दया करें उद्धार करता। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। खुदावन यीशु मसीह, मेरे बेटे पे झूठा मुकदमा लगाए प्रभु, आप उसको खारिज करें प्रभु। आप हमारे जज वकील सब कुछ आप हैं प्रभु, आप उसे खारिज करें लॉर्ड। आप दया करें प्रभु, उसे फेर के लाएं एक बार फिर प्रभु, जैसे प्रभु आपने उसको चुना था खुदावन यीशु मसीह। आप रहम और दया करें उद्धार करता। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु। अपने प्रेम आत्मा दें हमारे घरानों पे प्रभु, एक मन एक चित्त का आत्मा प्रभु। जैसे खुदावन सब संगति में बैठते थे प्रभु, आप हर एक घराने पर आप बड़ी दया रहम करें प्रभु। जवान बेटों को, बेटियों को, टीनेजर बच्चों को खुदावन, हम भाई बहनों को प्रभु, आप बहुतायत से प्रार्थना का जीवन दें प्रभु, मैसेज सुनने और पढ़ने का जीवन दें प्रभु। आप ही सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु, हमसे कुछ नहीं हो सकता, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं लॉर्ड। आप दया रहम करें प्रभु, अपनी सामर्थ बल आत्मा से बहुतायत से भरें प्रभु। आप में हर समय प्रार्थना में बने रहें प्रभु, ऐसी रहम और दया करें। अब तक बड़े रहम से संभाला है खुदावन, आगे भी संभालें प्रभु। आगे जबकि सेमिनार आ रहे हैं, 3 दिन की सभाएं आ रही हैं प्रभु, खुदावन यीशु मसीह, बैप्टिज्म आ रहे हैं, हर एक प्रोग्राम को अपने हाथ में लें प्रभु। शैतान की सारी युक्तियों को फेल करें प्रभु, हर डिमंस की चाल को दूर करें प्रभु यीशु मसीह। आप दया रहम करें, आप अपने हाथों में हर एक चीज़ को कंट्रोल अपने हाथ में लें प्रभु। आप दया रहम करें, अब तक जैसे बड़े रहम से संभाला है खुदावन, आपका बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना अपने जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर भाग लेती हूँ, सुने क्या आपने अपने को आने का अनुग्रह दिया खुदावन। सच बात है प्रभु, चाहकर भी कोई आपके पास नहीं आ सकता खुदावन, लेकिन प्रभु आपने मुझे आने का, मेरे बहन भाइयों को आने का अनुग्रह दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी, बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु आपके साथ चल सके खुदावन। प्रभु जी आप बोला, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ द विजडम खुदावन। प्रभु जी हम आपके साथ बहुत ही खुदावन दीन और नम्र होकर चल सके खुदावन, नम्र और दीन करे खुदावन। प्रभु जी हमारे अंदर सारी ईगो वगैरह सब निकाल दीजिए खुदावन। आप प्रभु हमें अपने जैसा बनाए खुदावन। प्रभु जी हमारे जो भी बहन भाई प्रभु जो बैकस्लाइड हो गए खुदावन, प्रभु आप उन्हें वापस लेकर आए खुदावन। अन्याय से बंधे हुए बंधन है प्रभु, आप उन्हें तोड़े खुदावन। आपने कहा ये ढील और टेढ़ी जाती खुदावन, बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं निकली खुदावन। हमें स्ट्रेंथन करे खुदावन, ताकि प्रभु हम प्रार्थनाएं कर सके प्रभु भाई बहनों के लिए खुदावन। प्रभु जी खुदावन, प्रभु जो प्रचारक है कलीसिया में प्रभु जी आप उन्हें स्ट्रेंथन दे खुदावन, आप उन्हें ताकत दे खुदावन, उनकी रक्षा मदद करे। वो जाते हैं खुदावन, उनके पीछे से प्रभु उनके परिवारों को खुदावन आप उनके साथ रहे खुदावन। वो बहुत दिक्कतों को उठाते, लेकिन प्रभु हमेशा आप उनके साथ रहे खुदावन। आपने कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अंत तक मैं तुम्हारे साथ प्रभु, आप हमारे साथ बस हमें यही एहसास दिलाए खुदावन। आप प्रभु हमारी अंतिम आशा है खुदावन, सब कुछ है प्रभु। प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद देती हूँ खुदावन, आपने मुझे अपने उपस्थित किया प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह और युग होती रहे खुदावन। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी की कल प्रभु जी किस तरह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और प्रभु मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं आपके भवन में आना चाहती थी खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ कर रही थी कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं किस तरह से जाऊंगी खुदावन।
मैंने दुआ की प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है दुआ भी करनी ज़रूरी है और दवाइयों को भी खाना ज़रूरी है खुदावन। तो मैंने दवाइयाँ ली प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि मैं ठीक हो गई खुदावन और आपके भवन में आने पाई प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा हो, जय हो, स्तुति और तारीफ हो खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मैं और मेरा परिवार खुदावन आपके भवन में आने पाया प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु यीशु मसीह मेरे ग्रुप के काफ़ी सारे लोगों को खुदावन अपने भवन में प्रभु यीशु मसीह आने का फजल बख्शा प्रभु। मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की बड़ाई हो खुदावन, आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह मैं पढ़ रही थी खुदावन अलौकिक की पुस्तक में खुदावन, भाई ब्रनम ने बताया खुदावन कि अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रभु यीशु मसीह न्याय बर्फा स्टार्ट हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। और आज हम देख पा रहे हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जगह जगह भूकंप हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन प्रभु। हम बाइबल को घटते हुए देख पा रहे हैं खुदावन, महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह। जगह जगह भूकंप हो रहे हैं, बर्बादियाँ स्टार्ट हो गई हैं खुदावन। इस तरह से प्रभु पाकिस्तान में खुदावन कितनी बर्बादियाँ हुई प्रभु यीशु मसीह, वो महान खुदावन। ये सब प्रभु यीशु मसीह पुस्तक है खुदावन जो आज घट रही है प्रभु यीशु मसीह। ओ महान खुदा, आपका बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस वचन में रखा है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ हम सेफ है प्रभु। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिन्होंने आप पे विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह। वचन भी बताता है वो उनके मुंह काले नहीं होंगे खुदावन। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मेरा राज खुदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवारों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन की किसी का भी मुंह काला ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह। तुमने विश्वास किया था और आज तुम खुदा के वचन में पाए जाते हो, पर उनके साथ नहीं जाने वाले हुए खुदावन। जब हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में विश्वास करते हैं तो हम सब आपके साथ भी जाने वाले हैं। रहम बख्शे खुदावन, आपके नाम की महिमा हो खुदावन। आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु, बड़ी आशीष बरकत दे खुदावन। पास कर लो प्रभु यीशु मसीह हमारे एल्डर्स को खुदावन, प्रचारकों को खुदावन, जो आपकी प्रभु यीशु मसीह सेवा में लगे रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप अपनी आत्मा से भरे खुदावन और उनके साथ रहें खुदावन, बड़ी आशीष बरकत दें खुदावन। हर बात में आप ही को आदर महिमा देते हुए योग आप हैं दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने कबूल करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह ने राजाओं के राजा प्रभु कि आपने अपने भवन में आने का फजल दिया। ये आपका अमेजिंग ग्रेस है खुदावन जो आप अपने पास लेकर आते हैं। कैसे आपने लेटस अंकल के द्वारा हमसे बातचीत करी खुदावन, कैसे आपने जोशुआ चैप्टर 1 में समझाया प्रभु यीशु मसीह कि आपने कैसे ब्रदर मैडम से वायदा करा था कि मैं ना कभी उन्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा प्रभु यीशु। और आज आपने अपने गाइड से वायदा कराई। हम आपके वचन के साथ चल सके जोशुआ का मिशन के अंदर कैसे ब्रदर मैडम जब जंगल में खो गए थे प्रभु यीशु मसीह आप उनकी गाइड बन कर प्रभु। आज आप हमारे इनसाइड टीचर बने प्रभु, गाइड बने चुना दुनिया का अट्रैक्शन हमें ना कीजिए प्रभु, लेकिन हमें होली घोस्ट से आप भरे प्रभु। आपकी दया और रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अमेजिंग ग्रेस ही है जो हमें रैप्चर आप प्रभु यीशु मसीह में प्रेयर लाइफ दें प्रभु। जैसे आपने वायदा करा कि मैं दाऊद के घराने पे प्रार्थना करने वाली आत्मा ले लूँगा। हमारे जीवन बस प्रार्थना में लग जाए खुदा, हम प्रभु यीशु मसीह अपनी हाई कॉलिंग की तरफ बढ़ सकें खुदा। ऐसे है और जाते हैं हमारे चर्च में हर एक बहन भाई को आप ब्लेस करें खुदा। हमारे पास्टर अंकल के साथ हो प्रभु, लेटेस्ट अंकल के साथ हो प्रभु यीशु, हमारे टीचर अंकल के साथ हो खुदा। और अपने वचन से हमारे प्रभु आप उन्हें स्ट्रेंथन करें प्रभु यीशु, और हमारे सारे बंधन आप ही तोड़ें खुदा, क्योंकि आप ही प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाले खुदा हैं। आप ही हमारे ज़िंदगी के सारे पहाड़ों को प्रभु आप ही हटा सकते हैं। आपकी ताकत के द्वारा प्रभु सब कुछ संभव है। आपका धन्यवाद करते उस प्रार्थना विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, मैं भी आपके चरणों में मेमने के बहाए गए लहू के तले आती हूँ लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने अनुग्रह में मुझे बुलाया और खुदावन आपने उपवास में रहने का फजल दिया। खुदावन हम अपनी ताकत से उपवास भी नहीं रख सकते प्रभु, और खुदावन जब तक आपका अनुग्रह ना हो हम आपकी सांस भी नहीं ले सकते प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन एक कप चाय भी नहीं पी सकते प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपका अनुग्रह हुआ प्रभु, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ खुदावन, और मेरे भाई बहनों पे आपका अनुग्रह हुआ लॉर्ड जीसस।
आपको सारा आदर सारी महिमा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन जैसे कि हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु भाई बहनों के लिए और जो बैकस्लाइड है उनके लिए, और खुदावन मेरे परिवार में भी एक बैकस्लाइड है, और मेरे परिवार जो मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है प्रभु। और खुदावन वो सब खुदावन आपने हमारी परीक्षाओं के लिए रखा है खुदावन। आपने बोला जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। खुदावन हम भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए वो रखते हैं, धीरज रखते हैं खुदावन, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है प्रभु यीशु मसीह, और हम अपने आप को नहीं देखते, हम आपके प्रॉमिस को देखते हैं लॉर्ड जीसस। खुदावन आपके प्रॉमिस जो है खुदावन वो आप खुद ही है प्रभु यीशु मसीह, और आपने खुदावन जब बोल दिया तो वो हो जाएगा खुदावन। और बस हमें वेट अपॉन द लॉर्ड खुदावन, आपके ऊपर हम वेट करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम प्रभु हमें नहीं पता कि कब क्या होगा कैसे होगा, पर हम प्रॉमिस को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। कैसे मैं सेकंड हैंडेड रोग पढ़ रही थी और एलिया के जब उसने एलिशा के ऊपर चादर डाली और उसने बोला मेरे को आपका दुगना भाग चाहिए आत्मा का। और खुदावन हम भी खुदावन भाई बहन हम बार बार उसमें यही बोल रहे हैं कि प्रॉमिस को देखो, प्रॉमिस को देखो। और खुदावन मैं भी सिर्फ आपके प्रॉमिसेस को देखती हूँ खुदावन, जो आपने हमारे साथ किए हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हमें नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस होगा क्योंकि आपने बोल दिया है, आपने बोल दिया है प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन जितनी भी हम बाइबल पढ़ते हैं या मैसेज पढ़ते हैं वो प्रोफेसीज हैं प्रभु, और हमारे लिए आपने लेट देयर भी बोल दिया है खुदावन। और जब हम उसको देख लेते हैं, अपना नाम पुस्तक में देख लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और खुदावन अब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी आप बचा के ले आए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन आपने खुदावन हमें जो हम पेरेंट्स हैं प्रभु, आपने हमारे बच्चों के लिए भी बोला हुआ है प्रभु यीशु मसीह, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और खुदावंद आपके जो प्रॉमिस हैं हम उनको याद दिलाते हैं खुदावंद, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई अपनी अच्छाई नहीं है, ना हम अपने कोई हमारे सारे काम पहले चिथड़े कपड़ों के समान है। और खुदावंद हम अपनी कोई भी अच्छाई आपके सामने लेके आते ही नहीं है, क्योंकि जितना हमारे ऊपर संदेश खुलता जा रहा है उतना ही हमें अपने आप को हम देखते जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। आई एम नथिंग प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम लोग नोबडीज हैं प्रभु यीशु मसीह। अच्छे दिमागदार तो बाहर घूम रहे हैं जिनके पास बहुत दिमाग है और वो अपना चला सकते हैं, पर हम अपने आप को एक कदम भी नहीं चला सकते लॉर्ड जीसस। हमको कदम कदम पे पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। कैसे भाई बहन हमको वो एक आप कैसे गाइड कर रहे हैं कि इधर चल उधर चल, ये कर वो कर, खुदावंद हमें भी आपकी ऐसे ही जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। पल पल पे खुदावंद हमें उस लालटेन की जरूरत है जो हमें अपने घर तक ले जाएगी खुदावंद। और कैसे हर एक उदाहरण में हर एक उसमें भाई ब्रैंडम ने खुदा ने आपने भाई ब्रैंडम में से होते हुए इतना क्लियर कर दिया है कि बस हम खुदावंद जितना हम वचन पढ़ते जाते हैं उतना ही और हम्बल होते चले जाते हैं और आप पे डिपेंडेड होते चले जाते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने कहा है कि मनुष्य को आपने बनाया ही इसलिए कि वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो। और खुदावंद मैं तो और मेरे भाई बहन सारे आप पे डिपेंडेड हैं प्रभु, हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते खुदावंद, आपके ऊपर ही हम जैसे अभी मैसेज आ रहे हैं इतने प्यारे प्यारे, आप अपने भेदों को हमारे ऊपर खोल रहे हैं। और खुदावंद जैसे भाई लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे बैकस्लाइड लोग हैं उनके लिए मेहनत करी गई और वो चले गए, इतने अच्छे अच्छे संदेशों को भी सुन के वो चले गए, पता नहीं ऐसा क्या हो गया उनके साथ खुदावन। इतना आप तो हमें बचाने आए हैं प्रभु यीशु मसीह, और लोग बर्बाद होने के लिए वापस दुनिया में चले जाते हैं खुदावन। आप उन्हें लेके आए प्रभु, आप फेर के लाए हैं उस चमक दमक के जादू से उन्हें निकाल के लाए प्रभु। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं खुदावन, हम अपनी ताकत से उनको जैसे भाई आशीष एक दिन बोल रहे थे कि उनको बस मैसेज सुनाओ, भाई बहनम का मैसेज चला दो। और खुदावंद हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमसे नहीं हो पाता लॉर्ड जीसस, आप ही लेके आए खुदावंद। आपको पसंद आता है जब हम अपने बोझों को आपके पास लेके आते हैं। आपने बोला हे परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और खुदावंद आपने खुदावंद हमारे अब तक इतने अच्छी गवाहियाँ हमारे जीवनों में पैदा करी हैं प्रभु, और इतनी बढ़िया हम आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे को, आपके नाम की बड़ाई करते रहते हैं, आपके नाम को महिमा देते रहते हैं, और इतनी अच्छी पल पल पे आप गवाहियाँ उत्पन्न करते हैं प्रभु। और गवाहियाँ उत्पन्न करें प्रभु यीशु मसीह,
और रैप्चर में हमें हमारे रैप्चरिंग फेथ को और बढ़ाएं प्रभु, और हम ऊपर उठते जाएं आत्मा में प्रभु यीशु मसीह, और रेवलेशन से भरें प्रभु। हमारे पास्टर भाई के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, आप उनको उठाएं प्रभु। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, और शारीरिक प्रॉब्लम या आत्मिक या जो पैसे की प्रॉब्लम, जो आर्थिक या कोई भी परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। और खुदावन उनको आप अपने वचनों से और ज़्यादा करें, क्योंकि खुदावन भाई ब्रैनम कहते हैं मेरे लिए आप दुआ करो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हमारे पास्टर भी कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए करता हूँ। और खुदावन हमें एक दूसरे के लिए दुआओं की ज़रूरत है। मैं भी अपने सारे भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो नेट पे सुन रहे हैं और जो हमारे पास्टर भाई, सब के लिए दुआ करती हूँ प्रभु कि हमारे हर एक कमजोरी को आप दूर करें, क्योंकि खुदावन सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ्य है। अगर हम निर्बल नहीं होते तो आपको मौका कहाँ से मिलता प्रभु कुछ करने का। हम अपनी निर्बलताओं को मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। आपको खुदावन आप चाहते भी यही है कि हम आपके आगे सरेंडर कर दें, और हम हर एक काम के लिए आपके सामने सरेंडर करते हैं। जो हमसे नहीं हो पाता प्रभु आप ही करें प्रभु यीशु मसीह। हमारे बच्चों को आप पालें, आप लेके आए मैसेज में, आप उनको जो बैकस्लाइड है वापस लेके आए, और आप जो चर्च में आते भी थे और बैकस्लाइड हो गए उनको भी आप ही वापस लेके आए। और जिनको वचन की कमी महसूस होती है, पवित्र आत्मा की कमी महसूस होती है, या रैप्चरिंग फेथ नहीं है, उनको भी आप रैप्चरिंग फेथ दें प्रभु, क्योंकि आपने बोला कि खुदा तो अपना काम कर ही लेगा, पर क्या पता है एस्तर तुझे आज के लिए चुना हो। और खुदावन एस्तर अपने लोगों के लिए दुआ कर रही है, मैं भी अपने लोगों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे प्यारे मसीही भाई बहन जो आपके लहू से खरीदे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, इनकी जो भी कमियां घटियां हैं आपकी तरफ से पूरी हों प्रभु यीशु मसीह। इनके परिवारों में जो भी कमी घटियां हैं, बच्चे सुनते नहीं है कोई भी बात है, या मेरा भी घर क्यों ना हो, आप ही उन समस्याओं को दूर करें प्रभु, और हमें अपने आत्मा में और उठाएं और उठाएं और उठाएं, और यहाँ से ले ही जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं बस वही कहती हूँ, लॉर्ड वंस मोर, और इवन सो कम लॉर्ड जीसस, इवन सो कम लॉर्ड जीसस, क्योंकि खुदावन आपने हमें अपने लिए बनाया है प्रभु। आप अपनी महिमा हमें दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि कैसे जीवित ही लोग बदल जाएंगे, कैसे रैप्चर होगा। खुदावन दुनिया इस रैप्चर पे विश्वास नहीं करती प्रभु, पर हम करते हैं क्योंकि आपने हमें वो दिया है विश्वास, आपने हमें विश्वास का दान दिया। आप हमें रैप्चरिंग फेथ दे रहे हैं और दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। जो आपने हमें बयाना दिया है खुदावंद, उसे 100% आप पेमेंट पूरा भी करें प्रभु। और खुदावंद जितना जल्दी हो सके खुदावंद, क्योंकि मैं अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को याद कर रही हूँ, उनका उत्तर आपने मुझे दिया है प्रभु, इसीलिए मैं इस प्रार्थना को भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपने मुझे वो दिया है खुदावंद, डेफिनेट एक्सपीरियंस दिया है प्रभु। इसलिए खुदावंद मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, और अगर कोई प्रार्थना मेरे से रह भी गई है तो वो भी जो मेरे भाई बहनों ने करी है उसके साथ मैं हाँ और आमीन के साथ शामिल होती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले प्रभु, और इस विनती प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया हालेलुया। मेरे आसमानी बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार और मैं आपके पास आता हूँ प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आप कितने हमारे प्यारे खुदा हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कैसे आप हमें अपने वचन में होते हुए प्रभु जी लीड करते हैं प्रभु जी, और हमें गाइड करते आ रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी रैप्चर बहुत नज़दीक है प्रभु जी। आप किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई के ज़रिए से पवित्र आत्मा हमें बार बार चिता रहा है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर लो, वो रिफिलिंग को प्राप्त कर लो, तैयार हो जाओ, किसी समय भी रैप्चर हो सकता है प्रभु जी। वो खुदा बाप हमारे ऊपर दया करें, हम में से हर एक के ऊपर आप दया करें प्रभु जी, कि आपका पवित्र आत्मा वो खुदा बाप हमारे साथ साथ चले प्रभु जी। वो खुदा बाप वो रिफिलिंग हमें फिर से मिलने पाए प्रभु जी, हम पूरे समय प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में चलें। वो खुदा बाप मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारे पास्टर भाई को और माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी। अच्छी सेहत दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, अपने रेवलेशन से भाई को और बढ़ते चला जाए। जैसे पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उनको आपके सामने उठाते हैं प्रभु जी।
ओ खुदा बाप और रेवलेशन से भरते चले जाएं प्रभु जी। आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, ये हमें लीड कर रहे हैं भाई, हमें गाइड कर रहे हैं प्रभु जी, और हमें कनान देश की ओर प्रभु जी, हमारे रैप्चर की ओर प्रभु जी लेकर के चल रहे हैं भाई को, भाई के घराने को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। सच है प्रभु जी, जैसा आपने बताया यहोशू को कहा ये पुस्तक तेरे दिल से ना उतरने पाए प्रभु जी, ये मैसेज हमारे दिल से ना उतरने पाए प्रभु जी। ओ खुदाबाप ना हम इसके बाएं मुड़े प्रभु जी, ना दाहिने मुड़े प्रभु जी, लेकिन वचन में ओ खुदाबाप हम चलते रहे प्रभु जी। वचन के अंदर ही हमारी सेफ्टी है प्रभु जी, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है प्रभु जी। जब मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है प्रभु जी, हमारे हथियार भी कार्नल नहीं है प्रभु जी, हमारे हथियार भी आत्मिक हैं प्रभु जी। वो आत्मा हमें हर एक को दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा, वो तो आत्मा की तलवार प्रभु जी, जिसके जरिए से हम शैतान के हर वालों को प्रभु जी काट करके रख दें प्रभु जी। आपके सामने भी जब शैतान आया आपकी परीक्षा करने, आपने वचन के द्वारा उसे हराया प्रभु जी। इसलिए हमें अवश्य है प्रभु जी, अधिक से अधिक हम मैसेज को जाने, अधिक से अधिक वचन को जाने, अधिक से अधिक उस 7 मोहरों की पुस्तक को, जो व्यवस्था की पुस्तक आपने हमारे युग में प्रॉफिट के जरिए से उतारी है प्रभु जी, वो 1180 मैसेजेस प्रभु जी आपने हमारे बीच में उतारे हैं प्रभु जी, उससे अपने आप को लैस कर लें। और आज के समय में प्रभु जी आप जो अपने दास के जरिए से हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी, उन मैसेजेस को अपना अभिन्न अंग बना ले प्रभु जी, हमारी सोल में उतर जाए प्रभु जी, कि जब शैतान हमारा सामना करना आए तो खुदा इन्हीं मैसेजेस के द्वारा, इन्हीं आत्मा के जरिए के द्वारा जो मैसेजेस के अंदर पाई जाती है प्रभु जी, शैतान की शक्तियों से लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके प्रभु जी, क्योंकि विक्ट्री हमारी है प्रभु जी। ओ खुदा आप हम जानते हैं प्रभु जी, लड़ाई तो आत्मिक है प्रभु जी, लेकिन आत्मा के हथियार भी आपने हमारे पास दिए हैं प्रभु जी, जिसके जरिए से हम विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गॉड विक्टोरियस है। द कैप्टन ऑफ द होस्ट इज विद अस ओ लॉर्ड, वो हमारे साथ साथ चल रहा है प्रभु जी, हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, वो पवित्र आत्मा आज हमें उस लैंड में जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, जो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है प्रभु जी, वहाँ लीड कर रहा है। वो जो रैप्चर है प्रभु जी, आप हमें वहाँ पर लीड कर रहे हैं, आप हमें वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके लहू में, बेशकीमती लहू में प्रभु जी, आज जो ब्लीडिंग वर्ड है प्रभु जी उतर करके आया है, उसके अंदर अपने आप को, हमारे घरानों को, ओ खुदा हमारे भाइयों को, बहनों को, सबको छुपाते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपके लहू में हमें छुपा करके रखें, शैतान की शक्तियों से बचा के रखें। शैतान बहुत बुरी तरीके से आज फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान ताक रहा है, क्योंकि वो जानता है उसका समय खत्म हो गया है प्रभु जी। लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी, आपने हमें वो वचन की तलवार दी, वचन की शील्ड दी है प्रभु जी, जिसके जरिए से अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होने दे प्रभु जी, हम, हमारे बच्चे, हमारे पूरे घराने, हर एक भाई और बहन प्रोटेक्टेड रहें प्रभु जी, और आपके आने तक प्रभु जी सेफ रहें प्रभु जी, और आत्मा से भरे रहें प्रभु जी। और जब आप प्रकट हो प्रभु जी, आपसे मिलने के लिए हम में से हर एक तैयार पाया जाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने अपनी अपनी प्रार्थनाएं आपके सन्मुख उठाई हैं प्रभु जी। आपने उन प्रार्थना को सुना है, उनका जवाब भी दे दिया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई इज़राइल लाजरस के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दें। बड़े धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम लोग नीचे जा सकते हैं, खाना तैयार है।